आपको ऐसा क्या दिखाई दिया कि दशानन को अभिनीत करने का और मंच पे अभिनीत करने का? कि राहुल राम हेतु भी हैं और राम सेतु भी हैं। तो हम और आप सब अपने अपने सपने पूरे करते हैं, ऐसा हमारे जीवन में होता है। लेकिन हमारे छोटे भाई जो हैं वो हमारे सपने को पूरा कर रहे हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसी वाली जो रिश्ता पैदा होता है तो वो रिश्ता इनके साथ हमारा पैदा हुआ। राहुल भैया, दशानन के किरदार के लिए आशुतोष भैया ही क्यों? मेरी पहली थॉट और 10वीं थॉट और 15वीं थॉट सिर्फ आशुतोष राणा जी थे। हमारे राम का हिस्सा बनते वक्त आपकी सोच क्या थी? जब मुझे ये पता चला कि इसमें आशु सर हैं, आशुतोष राणा जी हैं, इतने दिग्गज कलाकार के साथ में स्टेज की जगह शेयर करने को मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन, लालच कहिए मेरा, ये था। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और तुलसी वृक्षा बाग के सीचत से कुमलाएं और राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पे हरे आए। क्योंकि राम की दृष्टि तो सीमित दृष्टि है नहीं, वो तो उन महानायकों में से हैं जिसने अपने परम शत्रु रावण की भी मर्यादा का पालन किया और उसको भी उन्होंने तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा, सत्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने शत्रु के अंदर भी उसकी विशेषताओं को ढूंढने की जो दृष्टि थी उनकी, वो हमारे पूर्वज। अगर एक ये कथा युगों की सीमाओं को तोड़कर लगातार आज भी यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये वो कथा है जिसमें सबकी व्यथाएं समाहित हैं। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, हम उसी सत्य का पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। एक ऐसा महानाट्य जिसने इतिहास के पन्नों पर भारतीय नाट्य शास्त्र के और भारत की नाट्य परंपरा के मंचन के इतिहास में एक अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय पृष्ठ जोड़ दिया अध्याय के तौर पे। एक ऐसा महानाट्य जिसने चंद महीनों में 350 के करीब अपने मंचन प्रस्तुत कर दिए। एक ऐसा महानाट्य जो बहुत ही कम समय में न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी अत्यंत लोकप्रिय हो गया। एक ऐसा महानाट्य जिसे मंचित करने वाला, जिससे जुड़ने वाला एक एक कलाकार, संगीतकार, कलमकार और एक एक पात्र आलोकित हो गया, जिसे जो देखता है वो आशुतोष भाव से भर जाता है, आनंद भाव से भर जाता है। इस महानाट्य को अविस्मरणीय बनाने के लिए, इस महानाट्य को यादगार बनाने के लिए जिनका सबसे बड़ा योगदान कहिए या अनुमति कहिए या मन कहिए, मंतव्य कहिए, दिशा कहिए, दृष्टि कहिए, वो आज हमारे बीच हैं, हम सबके अग्रज बड़े भाई। और इस महानाट्य की प्राणवायु, इस महानाट्य के दशानन आशुतोष राणा जी। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार। बहुत दिनों से भारतीय मानस में ये कौतुक का विषय था और ये जिज्ञासा थी कि इस महानाट्य के समस्त पात्रों से संवाद किया जाए, बात की जाए। और पंचतंत्र वन, जो आशुतोष राणा जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा संवाद एक बहुत ही अनौपचारिक चर्चा है, जिस चर्चा में हमारे साथ आशुतोष राणा जी हैं। फेलिसिटी थिएटर के जो प्राणवायु हैं और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पात्र अभिनीत करने वाले राहुल भुच्चर जी हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हम लोग जब मंच पर होते हैं और जब ये देखते हैं कि सामने आप जैसे सुधी श्रोता हैं, तो हमको लगता है कि एक श्रोता जो है वो कम से कम 1 लाख श्रोताओं के बराबर है।
तो करतल ध्वनिया मैं चाहता हूं एक बार पीछे से भी सब लोग, क्योंकि हम एक उत्सव मनाने के लिए बैठे हैं। हम उत्सव मना रहे हैं एक ऐसे इतिहास का, एक ऐसी घटना का जो भारतीय रंगमंच पर संभवतः पहली बार घटित हुई है, कि इतना बड़ा प्रोडक्शन जिसमें आप देख रहे हैं इतने सारे प्रोडक्शन पे जुड़े हुए लोग समस्त आपके सामने हैं, और इतने बड़े प्रोडक्शन को ले जाकर और देश भर में और अब दुनिया में आने वाले समय में इंग्लैंड की धरती पर मंचित होने वाला है, उसके बाद ब्रॉडवे में भी ये महानाट्य जाने वाला है। तो आप सब की शुभकामनाएं, आप सब का जो आशीर्वाद है वो इस महानाट्य के साथ है। समस्त कलाकारों की मेहनत और उनकी लगन के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने निवेदित किया कि बहुत ही अनौपचारिक चर्चा है, और इस चर्चा का हिस्सा इस महानाट्य के कलाकार तो हैं ही, आप सब भी हैं। तो जब भी जिसका भी मन कहे करे, वो हमको रोक कर हमसे अपना सवाल पूछ सकता है। आदरणीय आशुतोष राणा जी बैठे हैं, राहुल बुच्चर जी बैठे हैं, तरुण जी बैठे हैं, बहुत सारे कलाकार यहाँ सारे हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं और हम भी आपस में चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत अगर आप आज्ञा दें तो मैं सबसे पहले आदरणीय दादा हमारे बड़े भाई आशुतोष राणा जी से, कि राहुल भाई भी यहाँ मौजूद हैं, 2 वर्ष लगे आपको मनाने में, जबकि जहाँ तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, यह आपका स्वप्न पात्र था कि आप कभी सिनेमा में, OTT में या मंच पर रावण का किरदार, दशानन का किरदार अभिनीत करें। तो सबसे पहले जो एक छोटा सा सवाल, ऐसी क्या वजह थी कि 2 वर्ष, जाहिर सी बात है व्यस्तता आपकी है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, तो फिल्में हैं, OTT हैं। और देखिए दिलचस्प बात ये है, जो इस वर्ष का आंकड़ा है, ये मैं पत्रकार के नाते आपको बताता हूँ कि लगभग 6 महीने में 12 फिल्में रिलीज हुई हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी विवाह की वर्षगांठ मनाऊं, जो बहुत प्रिय घोषित करता है आशु भैया का अपने आप को, तो भी ये मुझे सैटरडे संडे नहीं मिलने वाले, क्योंकि 2026 तक के सैटरडे संडे जो हैं वो राहुल भैया के पास सुरक्षित हैं, हमारे नाम के लिए सुरक्षित है। तो ये भी एक बड़ी बात है। सैकड़ों दिन जो है वो फ्राइडेज भी हैं कुछ। क्या बात, वाह, चलिए आपने ये वाली चुप्पी तोड़ी, उसके लिए धन्यवाद। तो इतनी व्यस्तता के बावजूद वो है आपकी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल भाई के आग्रह में, उनकी मनुहार में आपको ऐसा क्या दिखाई दिया कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने दशानन को अभिनीत करने का और मंच पे अभिनीत करने का मन बना लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो आपने पूछा कि मुझे हमारे राम में रावण जैसे किरदार को क्यों करना था, रावण का किरदार मुझे करना था बचपन से, क्योंकि हम लोग बचपन से रामलीला ही देखते हुए बड़े हुए। मेरा एक गृह नगर है गाडरवारा, जहाँ पे रामलीला होती थी, और मुझे बड़ा आकर्षित करता था क्योंकि अद्भुत लिखा हुआ था वहाँ का जो पात्र था। तो मन में था कि रावण करूं, लेकिन आयु उस समय साथ नहीं देती थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चे होने के बाद आप इतने बड़े किरदार को कर पाएं तो ये तो संभव नहीं था। और राम की कथा के प्रति मेरा आग्रह, या ये कहूँ कि मेरी जो बात थी, मैं ये मान के चलता था कि इतने विराट व्यक्तित्व को उतने ही विराट तरीके से उस कथा को कहने की जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता होगी, क्योंकि राम की कथा कहने के लिए सिर्फ आपको संपत्ति नहीं, आपको संबल भी चाहिए होता है, आत्मबल भी चाहिए होता है, आपको सामर्थ्य भी चाहिए होता है, और एक बड़ी कथा को बड़े तरीके से कहने का एक ऐसा क्षमतावान व्यक्ति चाहिए होता है। तो ये मेरे आनंद का विषय है कि उस क्षमतावान व्यक्ति तक मुझे पहुंचते हुए इतने वर्ष लगे, जिसका नाम है राहुल बुच्चर। तो राहुल की जो, और उस तरीके से, उस वेवलेंथ से, जिस वेवलेंथ से हम सोच रहे हैं, या इस कथा के बारे में जैसा हमारा ये मानना था कि एक दिव्यतम कथा है, ये भव्यतम कथा नहीं है, ये एक ऐसी कथा है जो कहीं ना कहीं परमात्मा श्री राम ने
ऊपर से वो नीचे आए ताकि वो हमें नीचे से ऊपर उठा सके। तो ऐसी वाली कथा को कहने के लिए, जिस कथा को सुन के हमारी व्यथा का समाधान हो जाए, एक ऐसी कथा को कहने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है एंकर के रूप में, जो उसी भाव भाषा से या उसी विचारधारा से या उसी धर्म और मर्म से विचार करने की क्षमता रखता हो। तो ये मेरे आनंद का विषय है कि राहुल मिले तो एक मैं ये कहूँगा कि राहुल राम हेतु भी हैं और राम सेतु भी हैं। तो हम और आप सब अपने अपने सपने पूरे करते हैं, ऐसा हमारे जीवन में होता है, लेकिन हमारे छोटे भाई जो हैं वो हमारे सपने को पूरा कर रहे हैं, और इसके पीछे मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये राहुल का कद है कि मिला था प्रोड्यूसर के रूप में, लेकिन पता लगा कि निर्माता क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। तो जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, तो जो किसी भी भेष में मिलते हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि प्रिय राहुल हमारे परिवार का अभिन्न अंग है और मेरी विचारधारा का, मेरी भावनाओं का अभिन्न अंग है। और वो एक बड़ी अच्छी कहानी आती है या एक बड़ी अच्छी कविता आती है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसी वाली जो रिश्ता पैदा होता है, तो वो रिश्ता इनके साथ हमारा पैदा हुआ, और ये मेरे आनंद का विषय है आलोक कि अगर ऐसा व्यक्ति मेरे साथ नहीं होता तो मैं रावण जैसे दिव्य किरदार को या राम कथा जैसी किसी कथा को कहने की मैं कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि जो जिस तरीके से या जैसा उनका चित्त है, चरित्र है, चिंतन है कि इतने सालों से, इतनी सदियों से लगातार ये कथा चलती जा रही है और हजारों लोग इस कथा को कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे चित्त के ऊपर चोट नहीं करती है, और चोट नहीं करने के बाद वो कहीं ना कहीं वो कथा हमें एलिवेट करने का काम नहीं करती है। लेकिन इस पूरी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बड़े भाव के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि इस कथा को सिर्फ अभिनेता नहीं कर सकता है, इस कथा को, इस अभिनय को या इस दिव्यता को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको उस किस्म के चित्त की, उस किस्म के चरित्र की और चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि अगर ये ना मिलते तो शायद हमारे राम ना होता। अगर तरुण जैसे लोग जो कि बहुत व्यस्तम कलाकार हैं, तो ये जबकि सिर्फ शिवजी का किरदार करते हैं और शिवजी का सिर्फ एक सीन होता है, और इतनी व्यस्तता के बाद वो यहाँ पर आकर, अभी तक हम 334 शो संपन्न कर चुके हैं आज की तारीख तक। जब ये प्रसारित होगा तब तक हम 350 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। तो ऐसे लोग, पता लगा कि बिना किसी विलंब के, बिना किसी अवरोध के, और तमाम जितनी भी व्यस्तताएं, ये हम और आप सब जानते हैं कि हम अभिनेता हैं, अभिनय हमारे, हम कलाकार तो हैं लेकिन हम कलाजीवी भी हैं। हम कला के माध्यम से अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। तो ये निश्चित रूप से थिएटर में तो वो कला जीविका की या उतने धन की कहीं व्यवस्था नहीं होती है कि हम उस तरीके से जीविकोपार्जन कर पाने में सक्षम हो। लेकिन जैसे तरुण हैं जो व्यस्ततम कलाकार हैं, करण हैं जो व्यस्ततम कलाकार हैं, प्रमोद जी वगैरह, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये तमाम व्यस्ततम लोग हैं, और ये अकेला व्यापार ना हो के, प्रोफेशन ना हो के, ये एक पैशन के रूप में और एक अभियान के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रहा है। ये मैं गुरुदेव भगवान की कृपा मानता हूँ कि हमारे जैसा ही सोचने वाले तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। और आप विश्वास कीजिए कि अभी तक एक भी व्यक्ति शायद किसी व्यस्तता के कारण एकाध किसी रास्ते में, जैसे ज्योतिका यहाँ पे बैठी हुई हैं, उन्होंने 80 एपिसोड तक हमारा साथ दिया, वो मंदोदरी का किरदार करती थी। उसके बाद फिर उनकी व्यस्तताएं बढ़ी तो उन्होंने ये पहले से कह के रखा कि भाई मैं 80 तक आपके साथ हूं, लेकिन उसके बाद मुझे अपने जीवन की तमाम व्यस्तताओं में कहीं ना कहीं लगना है। तो ये उस बात को मान रखते हुए, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सभी जिस दिन से चले थे वो आज के दिन तक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक ये राम कथा चलती रहेगी, ये सिलसिला और ये सहयोग निश्चित रूप से सबके साथ मिलता रहेगा। रावण का किरदार राम की कथा में, ये अगर आप देखेंगे तो इस हमारे राम में जब आप देखते हैं तो राम की दृष्टि से रावण को देखते हैं, इसलिए पापात्मा होते हुए भी पुण्यात्मा का भास कराता है। और आप इधर पे रावण की दृष्टि से राम को देखते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आता है कि मर्यादा की या अलौकिकता की का महत्व क्या होता है। कि जहाँ पे जो संसार का रावण के बारे में कहा जाता था कि प्रभु मैं सब पतितन को राजा को कर सकत बराबरी मेरी पाप की उत्तर ताजा, तो ऐसे पापात्मा के माध्यम से ऐसे परमात्मा की स्तुति या उसको उस तरीके से, मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि रावण के दोनों हाथ में लड्डू हैं।
अगर आप देखें, हम या तो मित्र को जब भजते हैं तो मित्र की गति को प्राप्त होते हैं, और शत्रु को जब भजते हैं तो शत्रु की गति को प्राप्त होते हैं। तो रावण के भाव क्षेत्र में परमात्मा के रूप में देवादिदेव महादेव हैं जो मित्र भाव से भरे हुए हैं, और शत्रु के रूप में नारायण के अवतार परमात्मा श्री राम है। तो रावण किसी भी गति को प्राप्त होगा, अगर मित्र की गति को प्राप्त होता है तो वो कैलाश को प्राप्त होगा, और शत्रु की गति को प्राप्त होता है तो वो वैकुंठ को जाएगा। तो देखा जाए तो इतना अद्भुत किरदार जिसके दोनों हाथ में, चाहे मित्रता का भाव हो चाहे शत्रुता का भाव हो, दोनों हाथ में उसके लड्डू हैं या दोनों हाथ में उसके कल्याण की भावना है। तो मुझे लगता है कि रावण का एक वैसा किरदार है जिसके कारण मुझे करने की इच्छा हुई थी कि कभी कभी कुछ लोग अंधकार के मार्ग पर चलते हुए प्रकाश को प्राप्त हो जाते हैं, और आज का जो दौर होता है कि बहुत सारे लोग प्रकाश के मार्ग पर चलते हुए अचानक अंधकार में समा जाते हैं। तो रावण का जो किरदार है वो अंधकार के मार्ग पर चलते हुए कहीं ना कहीं प्रकाश को प्राप्त हुआ। तो ऐसी वाली अवस्था का किरदार था, और मुझे लगता है कि ऐसा किरदार राम को यदि समझना है तो हमें रावण को समझना पड़ेगा। बिना रावण को समझे हम राम की उस चेतना को, राम की उस आध्यात्मिकता को या राम के उस चिंतन को हम और आप नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा तो इसमें अपना स्वार्थ था कि मैं रावण के माध्यम से कहीं ना कहीं राम की तरफ यात्रा में जा रहा हूं कि मित्र के रूप में भजो तो आप महादेव शिव को प्राप्त करेंगे, और शत्रु के रूप में भजें तो आप नारायण के अवतार परमात्मा श्री राम को प्राप्त करेंगे। तो इतनी दिव्यता थी इस किरदार में, इसलिए मैंने इसे किया। आलोक, तो जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये 350 का सफ़र जो है ये 3500 तक जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चर्चा की शुरुआत आशुतोष भैया से ही क्यों की, जबकि हमारे मंच की गरिमा ये होती है और प्रोटोकॉल ये होता है कि हम कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर जाते हैं। लेकिन जब वरिष्ठ इतना अच्छा वक्ता हो और श्री गणेश अगर किसी कार्यक्रम का, किसी चर्चा का करना हो तो अच्छे वक्ता से करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे सार्वजनिक क्षमा भी मांगता हूं कि मैंने आपसे शुरुआत की, ताकि मैं शो को शुरू से ही एक चर्चा के उसमें ले जाऊं, एक बड़ी महनीय चर्चा में ले जाऊं। दूसरा सवाल बड़ा ही सीधा सीधा सा है, बड़ा छोटा सा है मेरा सवाल, क्योंकि जिनसे कर रहा हूं उनका कद बहुत बड़ा है, तो सवाल बहुत बौना है, बहुत छोटा है। राहुल भैया, दशानन के किरदार के लिए आशुतोष भैया ही क्यों आपके मानस में आए? और आपने लगभग, जहां तक मुझे याद है, 2 या 2.5 वर्ष प्रतीक्षा की, इनकी हाँ की। तो ये कारण हमको और बता दीजिए। जय जय सिया राम। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, आपने मुझसे पूछा, मैं सबसे पूछता हूं कि कोई भी इंसान अगर रावण के किरदार में किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा और जिसको आध्यात्मिक रावण दिखाना है, जिसको एक संस्कारी रावण दिखाना है, जिसको रावण की वो सारी लेयर्स और सारी वर्टिकल्स दिखाने हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे। हम सब रामलीलाओं को देखते हुए बड़े हुए, हम सब रामानंद सागर साहब की रामायण को देख के बड़े हुए, जिसमें एक वर्टिकल रावण का दिखाया। शायद रामानंद सागर साहब की रामायण में 2 या 3 वर्टिकल दिखाए, मुझे वो 10, 12, 15, 20 वर्टिकल्स दिखाने थे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स थे, जितनी उसकी लेयर्स थी। तो मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अगर आप में से कोई भी मेरी जगह होता, कोई भी, तो वो किसको चूज करता? एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को स्मरण नहीं आया, मेरे स्मरण में कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो इस भूमिका को, उन सारे वर्टिकल्स को, जितने वर्टिकल्स हम हमारे राम में दिखाना चाहते थे, जो मेरे जहन में चल रहा था। आज से 4 वर्ष पहले ये जहन में एक थॉट आया था कि एक नाटक बनाएंगे। मेरे सारे जितने मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, सब इस चीज़ के साक्षी हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, सत्य का प्रमाण बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये मेरे सब पीछे जो बैठे हैं सत्य के प्रमाणी हैं। इनको सब पता है कि कितने कष्टों से हम लोगों ने हमारे राम का निर्माण करने की चेष्टा भी करी, सोचा भी। मैं आज सब सार्वजनिक करना चाहता हूं, इसीलिए हम आपके सामने बैठे हैं। इष्ट की प्राप्ति हमेशा कष्ट से होती है। एग्जैक्टली तो इसलिए कष्ट के बारे में तो चिंता करनी नहीं चाहिए और चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक ही इंसान आए, और वो भी पहली थॉट, हमें थिएटर में सिखाया जाता है जो पहली थॉट होती है उसको कभी हम लोग फॉलो नहीं करना चाहिए, दूसरी, तीसरी और 5वीं थॉट्स तक वेट करना चाहिए, क्योंकि थिएटर में
अगर जो पहली थॉट होती है अगर हम उसी को कर डालेंगे तो हमारे अपने जो फर्टाइल माइंड का जो एक पुरस्कार भगवान ने हमें दिया है वो हम लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट या एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग 10वें थॉट की वेट करते हैं, फिर 10 में से चूज करते हैं। लेकिन मेरी पहली थॉट और 10वीं थॉट और 15वीं थॉट सिर्फ आशुतोष राणा जी थे। तो एज अ थिएटर एक्टर, एज अ थिएटर प्रोड्यूसर, एज अ को राइटर मुझे मेरे जहन में और कोई नहीं आया, जबकि मैं बहुत एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। लगभग 42 से 45 बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ। और मैं कल भैया के साथ जब हम डिनर कर रहे थे, शोज़ थे हमारे 2, तो मैंने इनको एक बहुत पुराना, पता नहीं कैसे वो SMS मेरे पास स्टोर्ड रह गया, मैंने इनका नाम टाइप किया और गलती, मैं तो व्हाट्सएप ही करता हूँ इनको, तो वो गलती से नाम टाइप हुआ तो गलती से वो मैसेजेस पे चला गया। कल जब हम बैठे थे वहाँ मैसेजेस पे चला गया और मेरा पहला मैसेज जो मैंने इनको भेजा था, लाइफ का पहला मैसेज, जब मेरे को इनका नंबर कहीं से मैंने हंट किया और वो नंबर मुझे मिला, तो वो मैसेज मैंने कल पढ़ा डिनर करते हुए और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई कि उस शख्स को, उस इंसान को, उस नेक आत्मा को जिसको हम ढूंढने निकले थे, और जब मैं मैसेज कर भी रहा था वो 2021 में, मुझे ये कोई विश्वास ही नहीं था कि वहां से कभी जवाब आएगा ना। उस मैसेज का जवाब आया, वैसे तो कोई उस मैसेज का जवाब तो नहीं आया, लेकिन वो मैसेज जब मैंने कल पढ़ा तो मुझे लगा देखो जर्नी यहां से शुरू हुई थी। और मैंने, ये मेरे साथ बैठे थे, मैं कहा भैया देखो आपको एक चीज दिखाता हूं। इन्होंने भी चश्मा पहन के देखा, बहुत हम लोग हंसे दोनों। और उस मैसेज में क्या लिखा था? I'm a producer from Delhi. I'm a producer from Delhi. My name is Rahul Butcher and I really wish to work with you. देखिए संदेशों के जवाब नहीं आए लेकिन शख्स स्वयं आ गया। तो कभी कभी आप देखिए ये कितना अद्भुत होता है कि परमात्मा से हम लगातार निरंतर चर्चा करते रहते हैं, उस दिव्य आत्मा से। कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ उसे पराशक्ति कहते हैं, कुछ उसे ऊर्जा कह देते हैं, कुछ उसे प्रकृति कह देते हैं। तो हम लगातार संदेश देते रहते हैं, वहाँ से जवाब नहीं आते, वहाँ से जवाब नहीं, सीधे के सीधे हल आते हैं। तो कभी कभी हमें जब जवाब नहीं मिलते तो हम थक जाते हैं, हमें जवाब चाहिए होता है। लेकिन वो जो भी है जिसने हमारी और आपकी सबकी कहानियाँ लिखी हैं, वो जवाब देने में विश्वास नहीं रखता, वो हल देने में विश्वास रखता है। और हल ऐसा आया कि मेरे अंदर समर्पित हो गए हैं। और जो अब आलोक भैया के सवाल पे जाते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो जो इन्होंने बोला, तो हमारे पास, आपसे मैंने सवाल पूछा कि आपको कौन एक्टर दिमाग में आता है, कौन स्मरण में आता है जो इतने मल्टी फैसेट रोल्स, कैरेक्टर्स को निभा सकता है। कैरेक्टर एक है लेकिन रावण के कैरेक्टर 10,000 हैं। तो उन सबको बखूबी निभाने वाले एक ऐसे इंसान जिनके अंदर इतनी लेयर्स हों, एक्टिंग की लेयर्स हों, अध्यात्म की लेयर्स हों, नॉलेज हो, विजडम हो। नहीं तो हम लोग तो सब एक ही चीज को देख के बड़े हुए थे कि रावण आया, उसने सीता माता का हरण किया और जोर की हंसी के ठहाके लगाए, एंड दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से, हम सब के हिसाब से, और जब मैंने अपने सारे ग्रुप वालों को भी मैंने ये सार्वजनिक करा कि वी आर थिंकिंग ऑफ आशुतोष राणा जी, और वो ऑलमोस्ट मान गए हैं। उस टाइम तक मैसेज तक का जवाब नहीं आया था, मुझे पता भी नहीं था कि वो ऐसे वो मोबाइल नंबर इनका है भी कि नहीं लेकिन मैंने बोल दिया था और सब बड़े एक्साइटेड हो गए थे। एंड एवरीबडी वाज जस्ट टॉकिंग टू मी अबाउट वन थिंग कि ओ माय गॉड, वी विल बी शेयरिंग स्टेज स्पेस विद हिम। आई सेड यस, इफ वी आर लकी एंड इफ गॉड इज काइंड, वी विल बी डूइंग दैट ASAP। एंड बस गॉड वाज काइंड, इट टुक अस मोर देन 3 years। 21 में मैसेज गया था और 24 में लॉन्च हुआ प्ले। तो समय तो लगता है, कभी भी अच्छे काम को आप करने निकलो समय लगता है, लेकिन जब भी हम किसी अच्छे काम को करने निकलते हैं, ये आजमाई हुई बात है कि हमें अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये शिव महापुराण में लिखा है कि जब भी हम कोई नेक काज करते हैं तो हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं, और ये सारे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। लेकिन जो मेरे भैया हैं, ये हमारे अंदर राज कर रहे हैं और वास कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे लोग तो साथ हो ही गए, लेकिन ये भी सच है और ये भी सुना हुआ और भोगा हुआ सत्य है कि जो लोग इस महानाट्य से जुड़े, उनके दिन भी अच्छे हो गए, उनके काम भी अच्छे हो गए। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तरुण भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन प्रवीण मेरी तरफ इशारा कर रहे थे कुछ पूछने के लिए। नहीं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, और ये पूरी टीम, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ यार। ये वो टीम है जिसको मैंने ग्रो होते हुए देखा,
और राहुल भैया अभी जो बात कह रहे थे, उनकी जो परस्यूइंग पावर है, यानी अपनी बात को मनवाने की शक्ति है, वो मैंने उनसे सीखी है। पहले दिन जब वो स्क्रिप्ट लेकर आए के बाद से उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, चेंजेस हुए, ड्रेस रिहर्सल हो, स्क्रिप्ट की रिहर्सल हो, सारी चीज़ों को मैं देखता रहा मंच पर। एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो सीधे सीधे हमारे राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ है। इसको मैंने एक परिवार की तरह देखा और हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहा। नो डाउट दादा हैं, दादा की वजह से और पंचतंत्र वन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लेकिन आज का ये जो मंच है, यहाँ पर इनके दिल की सबकी बातें आएंगी। आपकी बातें और आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है जब भी शो के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासाएं रहती थी, बहुत सारी बात करना चाहते थे। तो ऐसे में दादा ने और राहुल भैया ने तय किया कि एक सेशन ऐसा रखें जहां पर आप लोगों के सवाल आएं और खुलकर इन लोगों की तरफ से जवाब आएं, और उसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, दर्शक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने अगर पंचतंत्र वन पर देखा हो, चाहे उसके फेसबुक पर देखा हो, यूट्यूब चैनल पर देखा हो, तो इन सवाल जवाबों को सुनना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने सवालों के साथ तैयार हैं। किस किस के सवाल है, पहले हाथ ऊंचा करें। सबके होना चाहिए वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन तरुण भैया, जैसा अभी आलोक दादा ने कहा, वैसे तो सवाल आपसे भी होना चाहिए, आप भी हिस्सा हैं, आपने बढ़िया गाने लिखे हैं। लेकिन पहले तरुण भैया आप बताएं, जैसे दशानन के किरदार के बारे में विषय होता है, दशानन के किरदार के बारे में जब सोचा जाता है तो दादा का नाम क्यों आया, ये राहुल भैया ने बताया। शिव जी का आपने इतना किरदार किया है, इतने टेलीविजन शोज में आप शिव जी के रूप में दिखाई दिए हैं। हमारे राम का हिस्सा बनते वक्त आपकी सोच क्या थी? दशानन ऐसा है तो शिव को होना चाहिए यहाँ पर, या कुछ और सोच थी? सबसे पहले धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए, और पंचतंत्र वन के सभी दर्शकों को, आप सबको मेरा मीठा सा अभिनंदन हमारी सारी टीम की ओर से। श्रद्धा को प्रणाम एक बार फिर से। देखिए, आपका सवाल बहुत विस्तृत है। मैं जो जवाब दूंगा वो सिलसिलेवार तरीके से नहीं दे सकता। मैं बहुत सौभाग्यशाली एक्टर हूं जो मुझे बार बार इस रोल के लिए चुना जाता है। महादेव का किरदार जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था लाइफ में, तो मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था इस रोल के लिए। तो मैंने भगवान से एक ही बात कही थी कि भगवान मैं क्यों नहीं, ये क्यों, जो भी दूसरा एक्टर था उसे क्यों लिया गया। तो भगवान ने शायद ऐसा डिसाइड किया हुआ था कि बेटा रुक जा, बाद में तेरी इतनी बारी आएगी कि लाइन लग जाएगी। तो बाकी लाइन लग गई। जब मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया गया था, तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि थिएटर में, स्टेज पर, मैंने कभी स्टेज पर इस तरीके से काम नहीं किया था। स्टेज किया है लाइफ में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया था। और ये सब लोग क्या धुरंधर लोग हैं। तो राहुल जी तो थिएटर के मतलब अब इस समय भीष्म पितामह कहे जाएं तो ऐसी बात हो जाएगी इस शो के बाद। तो अब इतने दिग्गज लोगों, और फिर जब मुझे ये पता चला कि इसमें आशु सर हैं, आशुतोष राणा जी हैं, तो इनके साथ में एक ऐसा, मैं इन्हें जानता नहीं था लेकिन इनके प्रशंसक हम थे। तो अब ये था कि यार एक इतने दिग्गज कलाकार के साथ में स्टेज की जगह शेयर करने को मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन, लालच कहिए मेरा, ये था। और शुरू में तो हमने यही सोचा था कि महीने में कभी 2-3 बार जाके हम शो कर लिया करेंगे, साल के 30-35 शोज होंगे। ये ऑनेस्टली मेरा शुरुआत ऐसी ही हुई थी सर। शुरुआत ये थी, मेरा दिमाग में ये था, क्योंकि मैं उस समय 3 डेली सोप कर रहा था सर। 3 डेली, जो लोग टीवी करते हैं उन्हें अंदाजा होगा कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। मैं दिन में 18 घंटे शूटिंग करता था, बाकी के 6 घंटे में ही सोना भी होता था और स्टूडियो आना जाना भी होता था और बाकी सब नित्य कर्म। तो आप समझिए कि मैं 3 शोज की शूटिंग कर रहा था, इतना ज्यादा व्यस्त। उसमें मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स पूछ रहे हैं, भाई कैसे करोगे ये, तुम्हें तो दिल्ली जाना पड़ेगा या और शहरों में जाना पड़ेगा। तो मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा ये, मुझे स्टेज पे करना है और आशु सर के साथ में काम करना है। ये एक बहुत बड़ा लालच था मेरा। तो इनसे जब मैं पहली बार मिला, तो इन्हें तो खैर, क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं, इन्हें याद नहीं रहेगा। मैं जब सर से पहली बार मिला, हम आर्या ऑडिटोरियम में रिहर्सल कर रहे थे। मैं मिला, इन्होंने जिस प्यार से और जिस आत्मीयता से मुझे अभिनंदन किया मेरा, या मेरा स्वागत किया इस पूरे फोल्ड में, वो मैं आज तक नहीं भूल सका। उसके बाद में कई ऐसे मौके आए जब मैं ये, एक बार तो ऐसा भी हो गया कि राहुल को मैंने, मेरे भाई हैं राहुल, उनसे मैंने कह दिया यार अभी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब बाकायदा बात हो गई, मैंने छोड़ भी दिया। इन्होंने मेरी पत्नी तक को समझाया कि भाई इनसे कहो, दिमाग खराब हो गया इनका। फिर मेरी पत्नी ने भी मुझे समझाया, और मुझे ये लालच आशुतोष भैया का था। मैंने कहा यार अगर ये छोड़ दूंगा तो इनके साथ में जो रेगुलर सीखने को मिलता है वो रह जाएगा।
और फिर राहुल एक ऐसे आदमी है, मैं राहुल के बारे में हम लोग काफी कम बात करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा सर ने कि ये लोगों को कन्विंस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, घेर लेते हैं। देखिए एक होता है सर घेरना, लेकिन ये देखिए हर किसी का अपना स्वभाव होता है। कहते हैं कि जो लालची होता है उसे आप लालच से समझाते हो, लेकिन जो प्यार का भूखा होता है उसको प्यार से समझाते हो। और राहुल के पास में ना प्यार बहुत है देने के लिए, तो राहुल ना दिल से दिल जोड़ना जानता है। जैसा कि दद्दा ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मिले तो हम व्यापारी के उसमें थे, ये प्रोड्यूसर थे और हम एक कलाकार थे, लेकिन आज वो इनके भाई बन गए हैं। तो हमारे साथ भी इनका वही रिलेशन बन गया कि आज ये मेरे भाई बन गए हैं। अब मैं इनसे कोई ऐसी बात, व्यवसायिक बात नहीं करता हूं, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो तो मजबूरी में हम मैं इसी क्लियर करते चलो, इंतजार कर रहा था। देखिए ये बात हमने भाई का मतलब ये नहीं, ये बात हमने बसंती से सीखी थी। बसंती को वीरू बहुत पसंद आया था, लेकिन उसने भी टांगा चलाते हुए ये बात कही थी कि घोड़ा घास से मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो बात ये आई कि फिर अब एक मैं बहुत बड़ी बात कहूंगा कि इस शो में मेरे अतिरिक्त जो बहुत ही बढ़िया किरदार हैं, ऑफ कोर्स दद्दा का है, श्री राम का है, शूर्पणखा बैठी हैं पीछे उनका है, और हनुमान जी का है। ये 4 ऐसे किरदार हैं जो मुझे लगता है कि जो इस शो के बहुत ही सशक्त कलाकार तो सभी सशक्त हैं, किरदार ये बहुत ज्यादा बाकियों से सशक्त हैं। बट आज भी अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं महादेव का ही किरदार करना पसंद करूंगा, बिकॉज चाहे वो एक सीन के लिए आते हैं, लेकिन उस एक सीन में जो चैलेंज मेरे सामने आता है, मुझे मालूम नहीं कितने लोग यहाँ पर इस चीज को नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं। जब भी मैं परफॉर्म करने के लिए आता हूँ, मैं इस शो का सबसे नर्वस कलाकार हूँ। मैं पीछे खड़ा होकर भी रिहर्सल करता हूँ, यहाँ आके भी सबसे पहले मैं रिहर्सल करता हूँ। मैं हमेशा हर बार डरा रहता हूँ कि आज भगवान, बस मैं अपने हाथ पे भी 11 बार राम का नाम लिखता हूं। एक हमारी डिया भी बहुत डरी रहती है। मैं इतना घबराया रहता हूँ कि भगवान आज बस इज्जत रख लेना, इस वाले शो में शाम को मेरे मम्मी डैडी देख लेंगे। मैं हर बार उतना ही घबरा कर, उतना ही नर्वस होकर परफॉर्म करता हूँ। जब यहाँ आता हूँ तो सर की आंखों में जब आंखें डालता हूँ फिर थोड़ा बल मिलता है, और फिर उसके बाद में हम अपना नृत्य शुरू करते हैं, तांडव। स्टेज के सारे एक्टर्स थोड़े से डरे रहते हैं, मुझे नहीं पता सर, बाकियों का मैं किसी से पूछता भी नहीं डर के मारे। मैं सिर्फ आज तक मैंने किसी को भी, दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे होते हैं, मैंने आज, ये लोग हमारा आपस में मजाक चलता है कि वो हमारे पड़ोसी बैठे हैं, हमारे फलाने मित्र बैठे हैं, या ये मेरे तो खुद का परिवार बैठा हुआ था। एक बार मेरी वाइफ और बेटा, मैंने उन तक को नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम था वो कहाँ है। उन्होंने कहा अरे हम सामने बैठे थे, तुमने देखा नहीं? मैंने कहा क्योंकि मैं डर के मारे किसी को नहीं देखता, मैं सिर्फ अपने ही किरदार। आज देख लो। हाँ जी, क्या कह रही हैं? अच्छा, आज तो आप सब बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। आप गालरा मैम है ना, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, करेक्ट? कल मिली थी आप मुझसे। जी जी, और आपके भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, राजेश। नहीं, मेरे भाई नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं आए हैं, ओके जी। स्मरण शक्ति मेरी ठीक है जी। तो मैं चाहूंगा करण भाई, आप भी अपनी बात कैसे आपका जुड़ा हुआ वो बोले, फिर हम दर्शकों के भी सवाल लेते हैं, और भी जो टीम है। नहीं, मुझे द्वितीय पंक्ति में भी जाना है, क्योंकि हाँ। दीप्ति की बात हुई, अभी करण जी ने कहा। नहीं, जैसे करण जो है सूर्यदेव का किरदार करते हैं, और पूरी कथा जो है वो इन्हीं के कंठ से प्रवाहित हो रही है, और इन्हीं की दृष्टिकोण से चीजें निकल के आ रही हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं सब सूर्यवंशी हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही हमको और आपको जीवन मिलता है। तो जिनसे हमें जीवन मिलता है उनके हम वंश के हो गए हैं। जी जी, करण भाई। नमस्कार, शिव शक्ति। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सर के साथ एक पहले भी शो किया हुआ है। तो जब वो शो मैं किसी कारण बिजी था तो वो नहीं कर पाया, तो जब मुझे सर का दूसरी बार कॉल आया, कॉल से पहले का सिनेरियो बताता हूँ कि पता चला कि सर रामायण बना रहे हैं, तो आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड कि वही सब एक्टर्स होंगे सेम जो हम काम करते हैं पिछले शो में भी। पर जब मुझे पता चला पर्सनली कि आशुतोष राणा सर इसमें रावण कर रहे हैं, तो आपके थोड़े वो कान खड़े होते हैं कि आशु सर कर रहे हैं इसको। तो आई गॉट लिटिल एक्साइटेड, बट मुझे कोई ऑफर नहीं आया था कि मैं भी इस शो का हिस्सा बनने वाला हूँ। कोई और कर रहा था पहले, मेरे से पहले कोई और एक्टर था। पर जब मुझे मतलब नहीं यश सर, नहीं,
अच्छा, मुझे लगा कि पहले कोई और एक्टर। चर्चा होगी जी, चर्चा हो रही थी। बहुत सी हम चीजें तुमको हमको नहीं पता होती। मार्केट में चर्चा, बाजार मार्केट में चर्चा हो रही थी। तो जब मुझे फोन आया तो पहले तो मैं किसी कारण मैंने सर को बोला कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने जब यस बोला, मैं सच बोल रहा हूं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। क्या बात, वाह। मॉनेटरी हम सबके लिए यस, बट मेरे लिए मॉनेटरी से जो ऊपर है दैट इज स्पिरिचुअलिटी। मैं जो कनेक्ट हुआ हूं इस शो के माध्यम से, उस भगवान ने जो कृपा की है हम सब के ऊपर, और हम सब ये हर बार बार बोलते हैं, स्पेशली मी, और जो मेरे को पता है कंफर्म कि ये फुल ऑन कृपा है हम सब के ऊपर कि हम ये शो कर पा रहे हैं, और हम सब के बीच में हार्मनी बनी हुई है। ये कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो मैं बोलूँ कि किसी कारण है या इस कारण है उस कारण है, एक ही कारण है, वो है कृपा। उसके बाद आशु सर जो हमारे मार्गदर्शक हैं, एंड देन राहुल सर, और उसके बाद जो भी कलाकार हैं, तरुण सर हैं, दानिश अख्तर है, भानु है, दीप्ति है, ऑल द एक्टर्स, जो हम टीम है, एज ए टीम जब हम कहीं जाते हैं, जो हमारे में बीच में प्यार है, तो इस सबका मैं शुरुआत करूंगा कि वही, और एंड करूंगा वही कि कृपा है। और जब मुझे सर का फोन आया कि आपने सूर्यदेव करना है, तो बस आई सरेंडर्ड, और बस चीज़ें होती ही चली गई। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, कुछ डिसाइड नहीं किया था, बस चीज़ें होती गई और हम चलते गए, और आज आपके सामने बैठे हैं, और आई बीन वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग ऑडियंस में बैठे रहते हैं और लगभग हर दूसरे शो में कोई ना कोई एक जुमला उछलता है कि ये लिपसिंग है। लिपसिंग कहते हैं कि डायलॉग जो है वो चल रहा है प्लेयर पर, और आर्टिस्ट जो है परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम लोग फिल्मों में गानों को देखते हैं। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, हम लोग डिनर पर थे बॉम्बे में या कहीं, और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। कोई संवाद राहुल भाई ने सुनाया, और वो संवाद आधा सुना के वो रुक गए, और मैं उन्हीं की उपस्थिति में कह रहा हूँ कि दूसरे दिन शो था, और एनसीपीए में शो था सर, हम लोग एक दिन पहले क्लब में बैठे थे, वो संवाद पूरा नहीं हो पाया था। बड़ी हैरत हुई जो अभी करण ने कहा कि कोई कृपा है, कोई लाइट है जो यहाँ आते ही मिलती, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वही डायलॉग मैं ऐसे सामने बैठा था, और आप फ्लो में, आप दोनों का संवाद था, जो मेरा प्रिय सीन है, ड्रीम सीक्वेंस जो दशानन रावण और रामचंद्र जी के बीच है, वो फ्लॉलेस 20 मिनट का फ्लॉलेस सीन है। उसमें कहीं भी लिपसिंग नहीं है, पूरे शो में कहीं लिपसिंग नहीं है। लेकिन आप देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हम जब अपने जीवन में हैं और जब इस महानाट्य के संवाद पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो हमें वो याद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही स्टेज पर आते हैं, कोई रिहर्सल नहीं है, कोई स्क्रिप्ट सामने नहीं है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर सामने नहीं है, लेकिन हर एक शख्स कहाँ सांस लेनी है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ दूसरे कलाकार को समय देना है, वो सब कुछ जैसे कोई रिकॉर्डेड है, और वो याद आता जाता है, और एक फिल्म की तरह मंचित होता जाता है। ये सिर्फ कृपा है। दीप्ति, जीवन में बदलाव आया है, वो क्या है? उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा और आपसे आपके सवाल लूंगा। नमस्कार, जय श्री सीताराम। हाँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं खुद सोच रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर बोलती हूँ। शुरू से शुरू करो। बिल्कुल शुरू से सर, बिल्कुल। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एज ऑलवेज। तो हुआ ये कि सर के साथ तो मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। ही हैज़ ऑलवेज बीन माई मेंटर, माई गाइड। 6 साल से मैं फेलिसिटी थिएटर का पार्ट रही हूँ। इनफैक्ट हमारे राम, जैसे कि सर ने कहा कि कोविड के ड्यूरिंग सर हमें वर्सेस भेजा करते थे कि ये हमारे राम नाटक है जो मैं लिखना चाहता हूँ। हम सारे मेंबर्स को सर भेजते थे और हम सोचते थे वाह, मतलब ये क्या चल रहा है सर के दिमाग में। तो जब फाइनली सब कुछ खुला और हमने महाभारत के शोज़ करे और
फाइनली सर ने एक दिन अनाउंस किया कि हम हमारे राम करेंगे। तो अब हमने कहा महाभारत और अब रामायण, मतलब ये तो माइथोलॉजी से मैं फ्रैंकली जो मेरे लाइफ में चेंज आया इसलिए बता रही हूँ कि मैं माइथोलॉजी से इतना कभी भी जुड़ी हुई नहीं थी। बस मैंने टीवी पर रामायण और महाभारत देखे थे। बी आर चोपड़ा जी और रामानंद सागर जी, यही 2 नाम पता थे मुझे। उनके कैरेक्टर्स के भी इतना डीप में कभी नहीं गई थी। सर ने कहा रामायण, तो हमने रिहर्सल शुरू की जस्ट लाइक एनी अदर प्ले। और फिर उसमें हमारे ऑडिशंस होने शुरू हुए। उसमें मुझे शूर्पणखा का किरदार का ऑडिशन दिया मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी। मैंने कहा ये चाहे छोटी सी स्क्रिप्ट थी बट मुझे लगा ये तो मुझे ही करना है। तो ऑडिशन दिया सर हमें एंड तक ले गए। 2 कंटेंडर्स थे स्क्रिप्ट शूर्पणखा के लिए, एंड तक ले गए और किसी और को कैरेक्टर दे दिया, मुझे हटा दिया। तो फिर सर ने देखे टीयर्स मेरी आंखों में कि क्या हुआ इसको। तो मैंने तो सोचा हुआ था कि मुझे ही मिलना है, तो मैंने चलो एक्सेप्ट कर लिया। उसके 1 हफ्ते बाद, अब जैसे कि इन्होंने कृपा की बात की, 1 हफ्ते बाद मुझे जब हम स्टूडियो आए तो सर ने कहा बेटा तुम ही कर रही हो शूर्पणखा का रोल। मैंने कहा सर रियली? तो जो चीज़ सोची थी वो एक्चुअली हुई, समय लगा के हुई लेकिन हुई। तो ये बहुत बड़ी कृपा। उस समय मेरे को एक विश्वास सा आ गया, जैसे होता है ना, भगवान में तो विश्वास करती ही थी लेकिन एक धीरे धीरे अटूट विश्वास बन जाता है। तो ये पहला साइन था कि जो मैनिफेस्ट किया, जो भगवान से मांगा, एक्चुअली मिल गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गए, आशुतोष सर हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तो आंखें फटी की फटी रह गई कि रावण आशुतोष सर कर रहे, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक बिल्कुल लार्जर देन लाइफ ऐसी इमेज थे, बचपन से जिनको देखा है, कभी मिले नहीं। हालांकि उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। लार्जर देन लाइफ बोला है, लार्जर देन एज नहीं बोला। बचपन से इन्होंने मुझे देखा, लेकिन ठीक सर का भी बचपन आपने मेरी उम्र भी बता दी मेरे ख्याल से, है ना? तो जब आशुतोष सर आए तो अब शूर्पणखा का किरदार प्रिपेयर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में। वो भी मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि रेफरेंसेस नहीं थे मेरे पास शूर्पणखा के। रामलीला से आगे मैंने कभी भी शूर्पणखा के किरदार को ना ही समझा था ना ही देखा था। और मैं ज़्यादातर आई एम नॉट सच सो मच ऑफ अ रीडर, मैं पढ़ती नहीं हूँ बुक्स इतनी, मैं सिर्फ देख के और सुन के इम्बाइब करती हूँ हर चीज़। तो अब मैं क्या करूँ, अब आशुतोष सर सामने थे तो राम राज्य मुझे पता चला कि इन्होंने लिखी हुई है, तो मैंने उसमें से देखा तो एक पूरा चैप्टर शूर्पणखा पर। मैंने कहा वाह, तो देखती हूँ पढ़ के क्या समझ में आता है। पढ़ा तो बस पढ़ती ही चली गई। सर ने इस तरीके से लिखा है उस चीज़ को, मतलब ऐसे एक चित्र बनता गया और मेरे सामने जैसे एक शूर्पणखा बन गई। और उसी को बेस मानते हुए मैंने उस किरदार को निभाया। तो सर जानते नहीं हैं पर वो तब से मेरे गुरु बन गए थे। अब एक सवाल पहले ऑडियंस से हम लें और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप चलिए, माइक देना। माइक। माइक ठीक कीजिए उनका। आप अगर खड़े होके पूछेंगे तो कैमरे की जद में आएंगे ठीक से। क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को शत नमन। मैं आप सभी से, जिसको इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता मैं किससे पूछूं, तो जिसे उचित लगे वो दे सकता है। मेरी रुचि ये जानने में है कि अभी सबने कहा कि आशुतोष सर ने भी कहा कि सब काफ़ी व्यस्त रहते हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होते हैं। तो एक दिन कैसा लगता है, मतलब रिहर्सल का और शो का दिन कैसा लगता है कि मतलब कॉल टाइम क्या रहता है, जब शेड्यूल बनता होगा तो कैसे बनता होगा, अगर कोई संक्षेप में? बहुत सिंपल है, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं बड़ी सिंपली इसको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ एक कॉल टाइम बोलते हैं। देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सारे ये एक्टर्स हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं, और हम उसमें बस एक टाइम डाल देते हैं कि रिहर्सल इस टाइम पे है, कॉल टाइम ये है, एंड 15 मिनट्स का प्लस माइनस है, नहीं तो यू विल लूज द कैरेक्टर। तो 15 मिनट पहले ही सब लोग पहुंच जाते हैं और नोबडी वांट्स टू लूज द कैरेक्टर बिकॉज इन सब ने बहुत मेहनत की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक ने, हम सब ने बहुत मेहनत करी है। और आज जो गुरु कृपा हुई है इस प्ले को, हम सबको ऐसा लगता है, और मैं हर कर्टन कॉल में भी यही बोलता हूँ कि हमें ऐसी अनुभूति होती है कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति उस ऑडिटोरियम में ज़रूर मौजूद होती है, जिस भी ऑडिटोरियम में हम इस महानाट्य का मंचन करते हैं।
ये जितने बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, सपना देखा एक इंसान ने, लेकिन इन सब ने, और सबसे बड़ा तो आशु भैया ने उसको साकार किया। सपना देखा, सपना देखते तो हम सब सपना देखते हैं, लेकिन हमने उस सपने को, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 334 मंचन, मतलब आर वी इवन टॉकिंग रियल, एंड दैट टू इन 18 मंथ्स। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ प्रभु कृपा की वजह से। ये जितने आप एक्टर्स पीछे देख रहे हैं आज जो हमारे राम का हिस्सा बने, वो इंडिया का नंबर 1 प्ले बन के आया है, ये आशु भैया की कृपा, भगवान की कृपा, हम सब पे जो आप सब ऑडियंस की कृपा, हम उसका पात्र और हम उसका आज आनंद ले रहे हैं। बिलीव यू मी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 100 मंचन भी इसके कर पाएंगे। मैंने जो तरुण भाई से भी जो बात करी थी, और मैंने जितने भी जो मैं एक्टर्स को कोशिश कर रहा था लाने की, सबको हमने यही बोला कि 75, 80, 100 मंचन तो होंगे ही होंगे, मतलब इतना तो हम लोग कोशिश करके खींच लेंगे। लेकिन आज 600 मंचन लाइंड अप हैं, 334 हो चुके हैं भगवान की दया से। और जितने भी ये आप पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये सब के सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो लड़की यहाँ बैठी है, दिया नाम है इसका, इसको लव और कुश का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, कहती सर मैं करूँगी। और जब उसमें आंसू लाने होते थे, इतनी यंग एक्टर है ये कि अपने आप को एक्चुअली स्लैप करती थी आंसू लाने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने बोला बेटा आंसू नहीं आ रहे, कह रही सर मैं अभी करती हूँ। बाहर जाती थी, आती थी, आंसू भरे होते थे। मैं पूछता था कैसे भरे, तो बाद में पता चला वो सीसीटीवी कैमरा में कि अपने आप को मारती थी। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन ऑल ऑफ देम हैव। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लेकिन ये जो सुन रहे हैं, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, ये डेडिकेशन की बात है, ये करना लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं। दिस इज नॉट राइट के लिए ये तरीका अच्छा नहीं कि अगर मान लीजिए आप किसी भिखारी का किरदार कर रहे हैं तो अब मैं नहाऊंगा नहीं, ऐसा भरत मुनि ने नहीं कहा। अगर आप किसी गंदे आदमी का कर रहे हैं तो अब मुझे गंदा ही करना। अगर इनके चक्कर में पड़ते तो दुश्मन का किरदार आशुतोष राणा को फिर क्या करना पड़ता। तो ये बिल्कुल तरीका मत आजमाइएगा, बिल्कुल, ये बहुत अपरिपक्व तरीका है कि अपने आप को प्रताड़ना देके चोट लगे। ये अभिनय जो है ये प्रताड़ना का नहीं है, ये प्रताड़ना के निवारण का विषय है। ये अनुभूति को अभिव्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया है। ये मुझे अभी पता लगा, तो ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको दिया अब नहीं करती, अब मुकम्मल एक्टर हो गई हाँ। अब नहीं करती। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो भी जुड़ा, चाहे प्रमोद जी जुड़े हमारे साथ, हमारे वेटरन एक्टर हैं प्रमोद जी, पिछले 27 साल से रामलीलाओं का मंचन कर रहे हैं। सचिन जोशी जी आज यहाँ पे मौजूद नहीं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं फेलिसिटी थिएटर के, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स कर चुके हैं, टीवी सिनेमा सब कुछ कर चुके हैं। मैं अमृता का मेंशन करूंगा, जो एक कमरे में 6 महीने तक बतौर ऑडियंस आई थी, लेकिन 6 महीने तक एक कमरे में उसने अपनी तपस्या करी और उसने सोचा कि मैं एक कैरेक्टर इसमें से ज़रूर करूंगी, और उसने किया। हमें नहीं पता था कब करेगी, मुझे नहीं पता था। इसने कम से कम 50 से 100 शोज तो देखे होंगे ऑडियंस में बैठ के, और हर जगह जहां हम लोग जाते थे ये पहुंचती थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। और उसके बाद जब पहली अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने किया। ये ज्योतिका बैठी है हमारे सामने। ज्योतिका हम लोग उसको बहुत इंग्लिश मैम बोलते हैं, क्योंकि ये हिंदी कम बोलती हैं और अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलती हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं एक हिस्टोरिकल एपिक कैरेक्टर कैसे करूँगी। इन्होंने कभी किया नहीं था, इन्होंने थिएटर ही कभी नहीं किया था, इन्होंने फेलिसिटी में पहली बार थिएटर किया। तो मैंने कहा कि आप बस अपना समय और अपना जो डेडिकेशन है आप वो दीजिए, बाकी सब कुछ हम लोग कोशिश करेंगे करने की। वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द गर्ल एंड शी डिड नॉट ओनली 1 बट शी डिड 2 कैरेक्टर्स। हैट्स ऑफ टू यू ज्योतिका, द वे यू डिड इट, बहुत अच्छा। नहीं, और ये जो आपने सवाल पूछा कि जब हम लोग रिहर्सल करते हैं और फिर मैनेज कैसे करते हैं बाहर के कामों को, उसके पीछे शेड्यूल हमारे पास जब होता है तो हम जब भी कभी कोई नया काम करते हैं तो हम चूंकि जो शेड्यूल हमारे पास पहले है, अगर प्ले का पहले है तो हम उन नए कामों वालों को अपना ये शेड्यूल दे देते हैं कि ये चीज़ें छोड़ के बाकी की तारीखों में आप हमें बताइए। और यदि उनका हमारे पास पहले है तो हम यहाँ पे फेलिसिटी में बता देते हैं कि यार ये तारीखें हैं हमारी दिक्कत की, और इन तारीखों तो वो एडजस्ट हो जाती हैं। जब आपको चीज़ें करनी होती हैं तो फिर संसार में किसी भी किस्म की कोई असुविधा बाधा के रूप में खड़ी नहीं होती। ये निर्भर करता है कि आपको करने की इच्छा है या नहीं है। तो सारी चीज़ें हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करती हैं।
दूसरी चीज, जो शो की बात अभी राहुल कर रहे थे, बीच में एक गैप आया जब हमने शुरू किया। हमने लगातार 25 जनवरी 2024 से शो को हमने शुरू किया। हमने पहला शो 22 जनवरी को किया था, वो उसमें एम्प्टी ऑडिटोरियम में किया था और यही सोच के किया था कि हम जैसे पहली रोटी या पहला काम राम को देते हैं तो हमारा ये मानना था कि ये हम उन्हीं को शून्य में हम उन्हीं के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमने पहले दिन किया था। उसके बाद 25 तारीख से जब हमने शो किए 4 फरवरी तक लगातार, तो हमारे जो पीयूष हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं तमाम चीज़ें, उन पीयूष भाई साहब ने सीधा अगला जो शो लगाया वो 31 मार्च को लगाया। तो हम जब 4 तारीख को शो ख़त्म करके हम लोग राहुल के यहाँ हम सब ने एक गेट टुगेदर पार्टी की, तो मैंने ये निवेदन किया कि यदि मेरे साथ काम करवाना है और अगर तुम मुझे इतना लंबा ब्रेक दोगे तो मेरे मन से चित्त से चीज़ उचट जाएगी। मैं जब तक कनेक्टेड रहता हूँ तब तक अपनी ऊर्जा करता हूँ। तो अब ये डिसाइड तुम कर लो कि कितने शो करने हैं। उसके बाद जो हुआ है, इसका मैं जवाब एक देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग सब जानते हैं फेलिसिटी थिएटर पिछले कितने वर्षों से थिएटर कर रहा है। मुझे प्लेज, मैंने कम से कम 25 प्लेज बनाए हैं, 25 हमारे ग्रुप ने बनाए हैं, 25 प्लेज हैं, जिसमें से 10 के करीब अच्छे हिट प्लेज हैं। उन सब का एक थंब रूल निकाल के मेरे को लगा कि हर 2 महीने में अगर हम 4 शोज करेंगे तो शोज हाउसफुल जाएंगे। क्या मैंने कुछ गलत किया? ये मेरा लाइफ का एक थंब रूल था। लेकिन हमारे राम ने, आशु भैया की प्रेजेंस की वजह से हमारे राम ने वो सारे आंकड़े चेंज कर दिए। और मेरे नहीं, मेरे ग्रुप के नहीं, हिंदुस्तान के सारे ग्रुप्स के आंकड़े चेंज हो गए। किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था। संजय मखीजा यहाँ बैठे हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उससे मंडी हाउस के क्या जितने भी थिएटर एसोसिएटेड लोग हैं ये पूछते हैं कि क्या राहुल बच्चर पैसे दे के ऑडियंस को लाता है? क्या पैसे ट्रक भर भर के कहीं से स्लम से लोग आते हैं या किसी अच्छी कॉलोनी से लोग आते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? कहाँ से आ रहे हैं जो हर हफ्ते 8-8 शोज आपके टचवुड हाउसफुल हो रहे हैं? गॉड ब्लेस अस। तो ये अद्भुत है। ये थिएटर की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू दिस जेंटलमैन हु सिटिंग राइट बिसाइड्स मी। तो जैसा मैंने कहा कि सपना एक आदमी लेता है, लेकिन उसको साकार करने के लिए कम से कम 400-300 आदमी लगते हैं, और वो सारे के सारे अच्छे लोग जुड़ते चले गए और प्रभु की कृपा ऐसी हुई। और आज भी प्रभु यही कहते हैं। आज भी हमारे दोनों शोज हाउसफुल हैं। जैसे एज वी टॉक राइट नाउ, हमारे इसके बाद पूना में 4 शोज हैं भैया, ऑल सोल्ड आउट। एंड दीज आर ऑल टिकटेड शोज। वी डोंट बिलीव इन डूइंग प्राइवेट शोज, वी डोंट बिलीव इन डूइंग संस्था या किसी ग्रुप के शोज। बाय करना पड़ता है कभी कभी, तो मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन वो जरूरी ये होता है कि जब कोई टिकट लेके शो देखता है तो उसके अंदर एक उसके चित्त चरित्र और चिंतन में उस शो का सारा समय चलता रहता है कि मैं आज इस शो को देखने जाऊंगा। और वो एक एक डायलॉग, एक एक संवाद को बड़े धैर्यपूर्वक सुनता है और वो एसोसिएटेड और इन्वॉल्व रहता है। और बाकी का जो हमारा काम है वो हमारे जितने मंच के कलाकार हैं वो सब लोग पूरा करते हैं। मैं आज सार्वजनिक तौर पे जितनी कंट्रीज़ में ये लाइव या यूट्यूब के माध्यम से भैया के चैनल से जाएगा, पंचतंत्र वन से, मैं उन सब को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आशु भैया के साथ तो हम लोग समर्पित हैं ही, और इनकी वजह से तो ये प्ले चला और यहाँ पर पहुँचा और हिस्ट्री चेंज कर दी इस प्ले ने। लेकिन मैं अपने जितने एक्टर्स और जितने ये वानर सेना के जितने ये बच्चे बैठे हैं, मैं इन सबको शत शत नमन करता हूँ कि एक मैसेज पे हर एक एक्टर, हर एक क्रू एंड कास्ट मेंबर तैयार है, तत्पर है और डेडिकेटेडली खड़ा है एज अ सोल्जर। जैसे एक फौज का एक जनरल एक ऑर्डर करता है तो ऑर्डर भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग तैयार रहते हैं मर मिटने को देश के लिए। वैसे हमारे राम के लिए हम सब तैयार हैं और हम चलते रहेंगे। हमारे साथ ये प्रॉब्लम कि हम लोग उसको हिस्टोरिकल फिगर्स के हिसाब से देख रहे थे और हिस्ट्री चेंज कर दी इसने। आप लोग मानोगे इस बात को? मतलब वी हैव व्हाट वी हैव डन इन महाभारत आल्सो, इन अदर प्लेस आल्सो। वी यूज्ड टू थिंक कि भाई महीने में नहीं बहुत बोल दिए 4-5, 2 महीने में 4। अब हमारे साथ 2 महीने में 4, वो भी कमानी भरना। भैया कमानी के बाहर खड़े होकर हम लोग झांका करते थे कि कभी यहाँ पे अंदर एंटर भी कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और तुलसी बिरसा बाग के सीचत से कुमलाएं और राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पे हरे आए। तो ऐसी ही वाली मेरा अपना ये मानना है। जी सर। सर मैं
कॉमर्शियल साइड से आता हूँ, बिजनेस कैसे सेट होता है, बिजनेस कैसे चलता है, कस्टमर क्यों आते हैं, उस साइड से। और अभी बात उसी पे चल रही थी कि शो हुआ और उसके बाद यहाँ पे वो पैसे दे के ट्रक भर के लोगों को बुलवा रहे हैं। भरोसा कीजिए, मैंने ये शो देखा था, आई थिंक आप लोगों ने तीसरा महीना हुआ होगा, और यहाँ मंडी हाउस में आकर के देखा था। मैं, मेरी वाइफ और मेरी 10 साल की डॉटर, 9 साल की रादर, एंड हम सब जब यहाँ पे जब शो ख़त्म हो गया तो हम हिल नहीं पा रहे थे कि मतलब वी जस्ट फ्रोज। माई डॉटर वॉज क्राइंग एंड आई डोंट नो, मतलब 9 साल की बच्ची क्या इमोशन, क्या मतलब आई एंड माई वाइफ आर क्राइंग, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, बट मेरी डॉटर क्यों क्राई कर रही, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। उसके बाद आज इस बात को 1.5 साल हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार कमानी में आकर के बाहर से, वो चाहे भीलवाड़ा में रहते हो, चाहे वो पटना में रहते हो, चाहे वो कानपुर में रहते हो, चाहे वो वाराणसी में हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे कहीं से भी आके देख के गए हैं। और जो देख के नहीं गए हैं वो हमेशा हम मुझसे ये पूछते रहते हैं ये होने कब वाला है। क्या बात, वाह। तो आप लोगों ने जो, और कोई भी थिएटर वो बेसिकली 90 मिनट के बियॉन्ड ऑडियंस को अपने साथ रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। 3 घंटे प्लस का शो, 3.5 घंटे, लगभग 3 घंटे, 3 घंटे प्लस का शो, सब चुपचाप है, शांत है, बीच में कोई एक ऐसा पल नहीं आता जिसमें कि कोई मूव आउट हो जाए उससे और थोड़ा डायरेक्शन हो जाए, ये हो जाए। इनफैक्ट लोग बाहर जब टिकट नहीं मिलता है बाहर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यार नीचे ही बैठने दे दो, देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है टाइप्स। तो आप लोगों ने जो बनाया है वो बिल्कुल अद्भुत है। कृपा ना कृपा वो आप लोग बता पाएंगे जरूर, चूंकि आप लोग कह रहे हैं तो ये जरूर भरोसा करना होगा और भरोसा करना चाहिए। बट ये कमाल है। और एक और चीज हुई है, आज उस शो के बाद मेरी डॉटर ने थिएटर चूज किया है एंड शी इज गोइंग टू NSD फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन समर कैंप एंड ये। एंड आज जब हम बात कर रहे हैं तो she will be doing one show for 150 birthday of सरदार पटेल in बड़ौदा के आगे वो जो एकता नगर है जहाँ पे PM साहब भी जाएंगे। तो आज मेरा जन्मदिन है, कोई फैमिली में है नहीं, सब लोग वहाँ हैं। मैं अपना जन्मदिन आप लोगों के साथ हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। वाह वाह वाह। और उसके बाद जब दूसरा शो हम देखने के लिए आए थे जिसमें कि मेरी मदर इन लॉ वगैरह सब लोग थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, बिना आपसे मिले हुए जाएंगे नहीं सर। तो आपसे मिलने के लिए हम लोगों ने पहले बुक खरीद के आपके पास आए और उसके बाद फिर वो आज 2 कॉपी हमारे पास रखी हुई है, एक हमारे घर में, एक उनके यहाँ। सो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड 384 तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है अगर शक्ति ने साथ दिया और आप सब लोग हैं तो ये 3 लाख प्लस भी हो जाएगा। क्या बात। नहीं, अब इससे आपकी एक बात से एक सवाल मेरे अंदर खड़ा हुआ आप सबके लिए है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने देखा हुआ है हमारे राम, सबने देखा है। मैं एक सवाल मेरे मन में ये खड़ा हुआ है कि देखिए, परमात्मा श्री राम की कथा तो हमने सुनी है जी, हमने रामचरितमानस के बारे में भी सुना है, हमने वाल्मीकि रामायण के बारे में भी सुना है, हमने आध्यात्म रामायण, आदि रामायण, कंबन रामायण, कई किस्म के परमात्मा के ऊपर बहुत लिखा गया है, राम के ऊपर हमने धारावाहिक भी देखे। वो क्या है जब ये कथा पता है, लेकिन इसके बाद भी वो कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करती है और जो कहीं ना कहीं आपको उस जोन में रोक के रखती है और रोक के ही नहीं रखती है? वो कौन सी चीज़ होती है, घटित होता है, वो क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। सो सर, ये इनफैक्ट मैं इस पे बात भी करना चाह रहा था। आप लोग जो करते हो वो उसमें कहीं भी कोई कॉमर्शियलाइजेशन नहीं दिखता। कमर्शियलाइजेशन ट्रांसमिट नहीं होता, सीधा सीधा दिल से निकल के आता है। तो
इन्होंने बोला कि मॉनेटरी वाइज सबकी अवस्था चेंज हो गई, जरूर चेंज हो गई होगी। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की भी बात करी एज अ ऑडियंस, और ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए, मैं आज तक ये नहीं जानता कि कोई है कि नहीं है, सो मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ मुझे नहीं पता, बट ये वाली कथा सुनने के बाद मैं मेरा जो काम करता हूँ उसमें काम मेरा ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि मोरल वैल्यूज क्या बात, बढ़ जाती है, और वो सब आप डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रहे हो, नॉट थ्रू योर वर्ड्स जी, बट थ्रू हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी जी, so hats off. I don't know. शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत कोई बहुत सवाल का धन्यवाद। जवाब देना जी, चाहेंगे? जी सर। जी सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार आप सब लोगों। जी प्रणाम। आपने जो पूछा आशुतोष जी कि ऐसा क्यों होता है, एक कहानी बार बार क्यों सुनना चाहते हैं, एक छोटा सा दोहा मुझे याद आ गया, हमने जो 6वीं 7वीं क्लास में शायद पढ़ा था। मेरो मन कहाँ अनत कहाँ सुख पावे, जस उड़े जहाज को पंछी पुनी जहाज। पुनी जहाज पर। क्या बात, वाह। 8 टाइम्स हमारे राम देख चुकी हूँ, और 8 बार 8 बार देख चुकी हूँ। एक बार आगरा में आके देखा था, एंड आई थिंक आई एम नॉट स्टॉपिंग माई सेल्फ। अभी मैं और आऊँगी, आती रहूँगी। ये भी मेरे लाइफ का एक जोक बन गया है कि मैंने अपने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को, मेरे ऑफिस वालों को सबको पता है कि मैं 8 बार देख चुकी हूँ। ऑब्वियसली सब लोग 2+2 कर पाते हैं, सबको टिकट के प्राइसेस पता हैं। आई एम यूजुअली सिटिंग इन द फ्रंट रो, और इसके लिए भी मुझे एक राहुल जी से कंप्लेन है जो कि मैं शेयर करूँगी। मैं माइक हमेशा, थोड़ा पास कर लीजिए। हाँ, मेरा बकायदा एक जोक बनता है कि आप इतने पैसे अपने, आई हैव ऑलमोस्ट स्पेंट मोर देन 1 लाख ऑन हमारे राम इटसेल्फ, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि टिकट फर्स्ट वाला रो का कितना महंगा आता है। यूजुअली मम्मी को साथ में लाती हूँ, 1-2 बार कजन्स को भी लेके आई हूँ। मैं ही स्पॉन्सर करती हूँ सबका टिकट, क्योंकि मेरी जिद है कि आप लोग देखिए। तो सबका जोक बनता है कि आप इतने में एक थाईलैंड का ट्रिप लगाए थे जितने आपने हमारे राम देखा है। मगर आपका आंसर यही था कि आई प्रेफर कमिंग टू वॉच हमारे राम। आई लव स्पेंडिंग मनी ऑन हमारे राम। बट व्हाट मेड यू टू इसका कम? आंसर मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप कभी प्लीज ऑडियंस बन के देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये झंझट है क्योंकि हमने 334 शो कर दिए और हमने एक भी शो नहीं एक देखा। शो भी नहीं। तभी आप बहुत ये कुछ मिस बड़ा कर रहे हैं। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बोर नहीं हुई अभी तक? इतनी बार देख लिया, 8 बार देख लिया। और आप मानेंगे नहीं, आप जितनी बार गाने भी आते हैं, हमारे राम रामलीला शुरू होता है, मैं ऑटोमेटिकली गाना शुरू कर देती हूँ। मेरे को गाने तो मतलब डायलॉग्स रटना अलग बात है, मुझे सारे गाने रट चुके हैं, मुझे सब पता है कौन कब कहाँ से कैसे आएगा। मैं पहले पैर पीछे कर लेती हूँ, मुझे पता आप यहाँ आने वाले हैं, राहुल जी यहाँ आने वाले हैं। नहीं, अच्छा, एक रहस्य आज उद्घाटित कर देता हूँ। आप लोगों को लगता जरूर है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए मेरी आंख में बहुत बड़ा नंबर है। ये चश्मा अदा के लिए नहीं पहना है, ये चश्मा इसलिए पहना है कि सब देख सकें। मैं सिर्फ देखने का मतलब मैं फोकस करता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ फिगर दिखाई देते हैं, एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता है। और वो जो लाइट लेके आदमी चलता है ना, वो सिर्फ इसलिए चलता है कि मुझे उतना ही दिखता है जब मैं आता हूँ कि कहीं रावण हूँ और पता लगा ठुड्डा लग गया और रावण लड़खड़ा गया, तो कितना अजीब लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन आया था तरुण जी से, मैं पूछ सकती हूँ? जी। मैं बहुत सारे शोज देखती हूँ, एंड आई थिंक जैसे अभी करण जी ने भी बोला, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आई थिंक मैं अब मूव हो गई हूँ, मोस्टली बिकॉज ऑफ हमारे राम। राहुल जी को जब डेफिनेटली मैंने बहुत बार थैंक यू बोला इस बात के लिए कि उनकी वजह से मैंने थिएटर में इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। आई थिंक एवरी वीकेंड आई एम एट कमानी, कोई भी शो हो रहा होता है, कोई भी प्ले हो रहा होता है, मेरी सारी स्टोरीज सिर्फ थिएटर रिलेटेड होती हैं। आई थिंक आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर, एंड आई एम अटेंडिंग आई थिंक ऑल द प्लेस। फेलिसिटी का होता है तो मैं बिना देखे आंख बंद करके बुक करती हूँ। वैसे ही मैंने सारे टीवी शोज देखने शुरू कर दिए। देयर आर टू मेनी शोज ऑन माइथोलॉजी और ऑन रिलीजन जो टीवी पे आते हैं, चाहे हमारे राम हो और ये चाहे राम रामायण पे हो, चाहे हनुमान जी के। हाउ डू आई एक्सेप्ट, बिकॉज आई लव द शोज दैट आई एम वाचिंग ऑन टेलीविजन, बट देन आई एक्सेप्ट यू ओनली एज महादेव। वो एक कैरेक्टर, एक आर्टिस्ट के लिए मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहती हूँ, मगर मैं आपकी इस बात का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। पहले तो आपको, जो आपने इतना सराहा मेरे इस प्रयास को। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मुझे बार बार महादेव का किरदार करने के लिए अलग अलग चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, राहुल जी जैसे ज्ञानी लोग चुनते हैं।
तो मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, अपने माता पिता का, अपने गुरु का आशीर्वाद मानता हूँ। और जहाँ तक बात है कि आप मेरे अलावा किसी और में महादेव नहीं देख रही हैं अभी, तो मैं ये कहूँगा महादेव हम सबके हृदय में ही वास करते हैं, तो रहते तो सबके अंदर ही हैं। वाह, तो देखिए सब में दिख जाएंगे। थैंक यू। नहीं, लेकिन फिलहाल वो कह रही कि वो आपके अलावा किसी को नहीं देख सकती, तो एक्सेप्ट इट। मैंने तो पहले ही धन्यवाद कर मेरे दिया। लिए ये सचमुच में चैलेंजिंग हो गया है तरुण। मैं तुमसे टिप लूंगा और तुम मुझे ट्रेन करोगे महादेव के लिए। हम अपने रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी कहना बंद करते हैं प्लीज। हम तो कहते ही नहीं। अभी यहाँ पे कहा है कुछ लोगों ने, तो उनसे आई एम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू हम तो फ्लैग दिस। हम उसको इतिहास मानते हैं। और इतिहास इसके ऊपर मैम आपको भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल उसका करते हैं कारण हम ये है कि पुराण और इतिहास के बीच में क्या अंतर होता है। उस बात को हम क्यों अचानक अपने इतिहास को पुराण कहने लगते हैं, मिथ में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि इतिहास में तथ्यों के साथ सत्य भी शामिल होता है, और पुराण हम तब कहने लगते हैं जब हमारे पास तथ्य उपलब्ध नहीं होते हैं, मतलब सिलसिलेवार। तो अचानक वो सत्य तथ्यविहीन होता है तो हम उसको मिथ की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण एक और होता है मैम, वो ये होता है कि जैसे आपने, हमने आपके माता पिता को नहीं देखा, फोर फादर्स को नहीं देखा, आपके व्यवहार को देखकर हम आपके माता पिता का अंदाज लगाएंगे, मेरे व्यवहार को देखकर आप मेरे माता पिता का अंदाज लगाएंगे। तो अगर मेरा व्यवहार मानवीय नहीं है, ब्रह्मोचित नहीं है, तो और मैं ये कहूं कि मैं ब्रह्मा की संतान हूं, तो आप विश्वास कीजिए जगत ये मानेगा कि ये व्यक्ति जो है ये कल्पना तो अच्छी कर रहा है लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। तो अगर हम ब्रह्मा की संतान हैं तो हमें अपने आचरण में ब्रह्मोचित आचरण को कहीं ना कहीं इम्बाइब करना होगा। जिस पल हम अपने आचरण के अंदर ब्रह्मोचित आचरण ले आएंगे, जिस पल हम अपने आचरण के अंदर रामोचित आचरण ले आएंगे, जिस पर हम अपने आचरण के अंदर लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के आचरण को लेके आ जाएंगे, आप विश्वास कीजिए ये पूरा संपूर्ण जगत हमसे कहेगा कि नहीं, आपके फोर फादर राम थे, आपके फोर फादर लक्ष्मण थे, आपके फोर फादर भरत थे। झंझट ये है कि हमारे आचरण, हमने उनके चरण तो पकड़े हुए हैं लेकिन हमने उनके आचरण को धारण नहीं किया हुआ। असल में चरण तो जिस पल हम आचरण को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, आप विश्वास कीजिए इस जगत में जिसे हम मिथ कहते हैं वह निश्चित रूप से हमारे इतिहास के रूप में, हम नहीं, ये संपूर्ण विश्व कहेगा कि नहीं, इनका इतिहास बड़ा क्रांतिकारी है और इनका इतिहास निश्चित रूप से विश्व को दृष्टि देने वाला है, विश्व को सृष्टि देने वाला है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ आपका इशारा मेरी तरफ है, पर इन्होंने भी अभी माइथोलॉजी कहा था, जो 8 बार आई हैं देखने के लिए। और हम लोगों का ये आदत, हैबिट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्विट। नहीं, लेकिन बहुत बचपन से अच्छा हैबिट है ये, बहुत अपने अच्छा। को और भी आप अच्छा चूंकि यूट्यूब पर हैं, आप चूंकि एस्ट्रोलॉजर हैं मैम, तो आप भी निश्चित रूप से लगातार इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है मैम कि हम अचानक कोई, देखिए धर्म का अपना विज्ञान है और विज्ञान का अपना धर्म है। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान की कसौटी पर कस के उनसे एंडोर्समेंट लेते हैं और फिर उसको हम प्रमाणित करने का जो कुछ चेष्टा करते हैं, इस कारण ये झंझट होती है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि धर्म और विज्ञान नहीं, धर्म का अपना विज्ञान है उसे ढूंढो और विज्ञान का अपना धर्म है उसको ढूंढो। जब इसके बीच में विज्ञान और धर्म को एक दूसरे की कसौटी पे कसने की जो हम और आप ये प्रमाण करते हैं कि देखिए नासा ने भी ये कह दिया, ये तो हमारे शास्त्रों में कहा था, देखिए भला जी, हमारा ये मानना है कि ये विशुद्ध रूप से धर्म जो होता है वो निश्चय देने का काम करता है और विज्ञान जो होता है वो निष्कर्ष देने का काम करता है। तो निष्कर्ष के लिए निश्चय की आवश्यकता होती, तो एक चीज के ऊपर हमें और काम करना चाहिए कहीं ना कहीं कि हम निश्चित रूप से, धर्म जो है वो हमारी वृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति है। धर्म क्या है? अभिनेता का धर्म है कि लाइन मत भूलना, अभिनेता का धर्म है कि तुम्हारे हिस्से में जो पात्र आ रहा है उसको बहुत ईमानदारी और अपनी क्षमता भर करना। किसी व्यापारी का धर्म क्या है कि भाई नीति और प्रीति के साथ व्यापार करो, ऐसा ना करना कि तुम अनीति के माध्यम से, लोभ के लिए व्यापार मत करना, लाभ के लिए व्यापार करना। अगर उस धर्म का पालन कर रहा है तो धर्म की इतनी विस्तृत व्याख्या होती है जिसे हमने इतना सीमित कर दिया है, जबकि भारत ने धर्म को इतना विशाल पटल दिया है, 360
डिग्री में हमने भारतवर्ष के हमारे मनीषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो दृष्टि विस्तार दिया है कि जो दिखता है वह भी पूजनीय है, जो नहीं दिखता है वह भी पूजनीय है, जो सोचा जाता है वह भी पूजनीय है। आप पेड़ से लेके, पहाड़ से लेके, पौधों से लेके, हमारे बुजुर्ग जो हैं जिन्होंने कहा कि अयम निजम परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, भगवान श्री कृष्ण कह गए कि पूरी वसुधा एक कुटुंब के तौर पर है। हमने क्या, वसुधा का संबंध सिर्फ मनुष्यों से नहीं है, इस वसुधा में उपस्थित चर अचर जीव जगशर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, इन सब के साथ आपको कुटुंब और सह अस्तित्व का भाव पैदा करना पड़ेगा, तब ये कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन में प्राणवायु देने का काम करेगी। हम और आप क्या करते हैं कि हमने और आपने उसको, जिसे उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जो है वो परिवार है, हमने आज की तारीख में वैश्विक बाजार की बात तो करते हैं लेकिन हम वैश्विक परिवार की बात नहीं करते हैं। तो हमने खुद अपने परिवार को बाजार की दृष्टि से बना दिया है, और फिर बाजार को अगर आप परिवार में ले जाएंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, और परिवार को यदि बाजार में ले जाएंगे तो हमारा बाजार नष्ट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि उस व्यापक दृष्टि को जो हमारे ही बुजुर्गों ने हमें दी हुई है, जब हम उसको अपने चरित्र में, चिंतन में, आचरण में उसको हम नहीं लेके आएंगे तो हमें निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ें, ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती रहेंगी कि हम इतिहास को मिथ कहने लगेंगे और मिथ को इतिहास बनाने का प्रयास करने लगेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें ये अकेली हमारी आपकी जिम्मेदारी, ये सबकी जिम्मेदारी है कि हमें उस दृष्टिकोण से सोचना होगा मैम। और चूंकि आप भी एक सोशल फिगर हैं तो आपको भी अपने संपर्क में आने वाले लोगों से, मैं तो परमात्मा श्री राम को या रामायण को या महाभारत को, लीला पुरुषोत्तम भगवान को, मैं तो अपना बुजुर्ग ही मानता हूँ। मैं ये बिल्कुल वैसे ही मानता हूँ कि जैसे मुझे मेरे पिताजी का नाम पता है, उनके पिताजी का नाम पता है, उनके पिताजी का पता है, लेकिन अगर 10वीं पीढ़ी के माता पिता के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे तो ना मेरे पास उनका कोई चित्र है और ना ही मेरे पास उनकी कोई स्मृति है। तो क्या अगर चित्र और स्मृति नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं थे, मैं हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि वो थे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं हूँ से ही ये शुरू होती है बात। तो अगर हम उस दिशा में, हम अगर अपने आचरण में, हम अपने एंसेस्टर्स, अपने बुजुर्ग, अपने पूर्वज, जैसे कि मैंने कहा कि हम और आप सब सूर्यवंशी हैं, हम और आप सब चंद्रवंशी हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही हमें प्राणवायु मिलती है, जीवन मिलता है, अन्न मिलता है, सब कुछ मिलता है, चंद्रमा के प्रकाश से ही हमारे। तो फिर हम ये कैसे कहने लगे कि नहीं ये सूर्यवंश है और ये चंद्रवंश है? हम और आप सब हैं। जिस दिन हम इस ताप को, इस सत्य को महसूस करना शुरू करेंगे, आप विश्वास कीजिए जो हमारे बुजुर्गों ने परिकल्पना की थी वसुधैव कुटुंब की, वह चरितार्थ हो जाएगी और भारत भूमि ही वो चरितार्थ करने में सक्षम होगी। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का या सिद्ध लोगों की संतानों का दायित्व ज्यादा बनता है उस बात को पहुंचाने के लिए। तो हम सिद्ध लोगों की संतानें हैं। यही एकमात्र भूमि है जहां पे परमात्मा ने एक बार नहीं 10 बार वो ऊपर से नीचे उतरे ताकि नीचे से वो हमें ऊपर उठा सकें। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके चित्त चरित्र चिंतन को देखकर नीचे से ऊपर उठते हैं या उनको ही, जो ऊपर से नीचे आए हैं तो उनको ही हम अपने स्तर पर लाके खड़ा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया, ये शुरुआत हमें अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। बहुत से अच्छी बात एक अचानक याद आ गई कि जब हम छोटे होते हैं तो हम जगत को बदलने का प्रयास करते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम परिवार को बदलने का प्रयास करते हैं, हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम अपने इमीडिएट फैमिली को बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब जिंदगी के अवसान पर हम आ जाते हैं और चला चली की बेला होती है, उस समय हम ये विचार कर रहे होते हैं कि हम खुद को बदल लेते तो ये सब कुछ बदल जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, तो प्रक्रिया तो खुद से ही बदलने से होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम दूसरों को तो सुधारने का प्रयास करते हैं और स्वयं को सलाह देते हैं। हमें स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को अगर सलाह देने की इच्छा हो तो सलाह देने की दिशा में हम बढ़ें। मेरा अपना ये मानना है कि मेरे हिस्से के आकाश को, वो आकाश मेरी दृष्टि से शुरू होता है। तो सबसे पहले अपनी दृष्टि के दोष को, आशुतोष तुम्हें सुधारना है। तुम अपनी दृष्टि के दोष, तुम्हारी दृष्टि का दोष सृष्टि का दोष नहीं है। हम होता क्या है कि हम अक्सर यहाँ पर एक सामने वाले को सुधारने की प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं। हम सामने वाले को बिल्कुल अपने जैसा बनाने की, जब हम स्वयं के जैसे नहीं बन पाए तो सामने वाले को हम अपने जैसा कैसे बना पाएंगे? तो मेरा अपना ये मानना है कि क्या हम स्वयं होते हुए स्वयं के जैसे बन पा रहे हैं?
यदि हम बन पा रहे हैं स्वयं के जैसे, तब तो फिर हमारे पास कहीं ना कहीं एक्सेस पॉइंट मिलता है कि हम समाज को भी स्वयं के जैसा बनाने की दिशा में प्रयास करने लगे। मेरा अपना ये मानना है कि दूसरों को सलाह देने से काम चल जाए तो सलाह दीजिए, लेकिन सुधारने का काम स्वयं को कीजिए। मैं इस दिशा में बढ़ता हूं और यही कारण है मेरे इतने बड़े परिवार का या मेरे अपने परिवार का। अगर आप देखें कि यहाँ पे कभी कोई विवाद नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति संवाद का पक्ष पर है। कितनी अच्छी बात आपने कही सर कि आपकी, हमने और आपने आज चर्चा की है, लेकिन आपकी बिटिया के साथ या आपके साथ या पत्नी के साथ हमने डायरेक्ट चर्चा नहीं की। चर्चा क्या, कुछ घटित हुआ, वो नीति, वो मूल्य। आपने कहा कि आप आस्तिक नहीं हैं या आप नास्तिक हैं, आपको नहीं पता। मैं ये मान के चलता हूं कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक होता है। उसका कारण यह है कि कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं जिसको हमने देखा नहीं है, और कुछ लोग उन पर विश्वास करते हैं जिनको हमने और आपने देखा है। तो आस्था क्या है? आस्तिकता का मतलब ही होता है विश्वास। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम और आप सब विश्वासी व्यक्ति हैं, और विश्वासी व्यक्तियों के अंदर तो वो घटित क्यों हुआ? कहीं ना कहीं वो संवाद घटित था, वो विवाद की स्थिति नहीं थी। आपके आपस के, मैं बहुत अच्छा मैम आपको अनुभव बताता हूँ। हम लोग शो कर रहे थे हमारे राम का, आप प्लीज बैठ के सुनिएगा, क्योंकि आपकी बात खत्म हो गई ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने बीच में, रावण ने हरण किया था मातेश्वरी सीता का और मैंने आपकी बात का हरण कर लिया। हरण तो नहीं हुआ, आपने तो सत्संग कर दिया यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा अच्छा अनुभव हम लोगों को मिला कि पहले एक शो में एक यंग लड़का आया देखने, वो मुंबई में हमने किया, फिर हमने बेंगलोर में शो किया। एक यंग लड़की आई, देखिए अभी हमें सिर्फ नहीं पता। हमने वापस मुंबई में शो किया, वो दोनों लोग साथ में थे, ठीक। और उन्होंने आके कहा कि सर थैंक यू कहना चाहते हैं। मैं और राहुल दोनों थे। हम कहा किस बात का? बोले सर हम लोगों ने सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया था, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस हमारे राम वी हैव डिसाइडेड कि वी हैव टू लिव टुगेदर। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती है, आनंद देखिए आप। हम कलकत्ता शो करने गए, उन दो लोगों के साथ दो बुजुर्ग लोग थे, और उन्होंने कहा कि सर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हमने अपने काम की वजह से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। अब हम ये कर रहे हैं कि अब ये हमारे साथ। आप मतलब, मैं ये कहते हुए रोमांचित भी हूं, भावुक भी हूं इस बात को कहते हुए, लेकिन ये बिना बोले चीज जब संप्रेषित होती है और वो रूपांतरित होती है, हमें कहीं ना कहीं जैसे मुर्गी अंडा देने के पश्चात उसके ऊपर सेंक देती है ताकि उस अंडे में प्राण आ सके। अगर उसको वो ऊष्मा नहीं देगी तो उस अंडे, वो अंडा अंडा ही रह जाएगा, उसके अंदर प्राण नहीं आएंगे। तो ऐसे ही हमको और आपको जीवन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ घटना घटित होने के पश्चात ऊष्मा देनी चाहिए ताकि वो घटना में प्राण आ सके। हम और आप आज की तारीख में, मैं मतलब स्पेशली, हम और आप कहीं ना कहीं ऊष्मा देने का काम, हमारे अंदर वो धैर्य नहीं होता। समस्या आती है और हम तुरंत समाधान सुझाने की दिशा में जाते हैं। कभी कभी कुछ समस्याएं सिर्फ कान चाहती हैं, आपसे सुझाव नहीं चाहती। वो ये चाहती हैं कि एक जिम्मेदार कान मुझे दे दो, मैं अपनी बात कह दूं। क्या ये कान बहुत जिम्मेदारी से उस बात को सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो यही मेरी समस्या का समाधान है। हम और आप, हम कान सेलिंग करते हैं, काउंसलिंग नहीं करते हैं। वी आर सेलिंग आवर ईयर्स, और जबकि वो काउंसलिंग की आवश्यकता होती। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि हमारे लिए तो भई तुक, भई तान, भई भोजन, भई स्नान वाली स्थिति है जो हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि हम अपना, ये हमारा अभिनय, हमारा पेशा भी है। लेकिन देखिए आप, कितनी गुरु कृपा है हमारे गुरुदेव भगवान की कि जब तक वो जीवन में थे तो उन्होंने धर्म में हमारे कर्म को लगा के रखा था दद्दा जी ने, और जब वो जीवन में नहीं है 2020 के बाद, तो उन्होंने मेरे कर्म में ही धर्म को शामिल कर दिया। कि आज हम कर क्या रहे हैं? अभिनय का अभिनय है, और साथ में हम किस चीज को प्रचारित कर रहे हैं? उस चीज को प्रचारित कर रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन मूल्यों को कहीं ना कहीं उठाने का काम करता है। हम यहाँ पे विश्वास करवाने ही नहीं बैठे, हम किसी को यहाँ पे सुधारने ही नहीं बैठे। हम तो सिर्फ अपने आप को सुधारने की दिशा में किस कथा को करते हुए हम
हमारे जैसे कि करण ने कहा कि उसके जीवन में रूपांतरण हुआ, राहुल के जीवन में, मेरे जीवन में, तरुण के जीवन में, अमृता बैठी हुई है, प्रवीण, जबकि ये यहाँ पर सिर्फ जुड़े हुए हैं हमारे भाई के तौर पर या पंचतंत्र के रूप में, आलोक इन्होंने लिखा हुआ है, प्रमोद जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो हम अपने आप को एलिवेटेड महसूस करते हैं। और जब हम एलिवेटेड महसूस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे संपर्क में जो भी आ रहा होगा, चूंकि हम उसके संपर्क में आए और वो हमारे माध्यम, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की कि अब हमारी मनोभूमि को उन्होंने अपना क्रीड़ा स्थल बनाकर खेलना शुरू किया और वो आपकी मनोभूमि में प्रवेश करने लगे। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब हमारा एलिवेशन हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे राम के संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि राम की दृष्टि तो सीमित दृष्टि है नहीं, वो तो उन महानायकों में से हैं जिसने अपने परम शत्रु रावण की भी मर्यादा का पालन किया और उसको भी उन्होंने तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा, सत्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने शत्रु के अंदर भी उसकी विशेषताओं को ढूंढने की जो दृष्टि थी उनकी, वो हमारे पूर्वज है। और रावण की भी वही वाली बात थी कि शत्रु होते हुए भी आपका जो अस्तित्व है, एक होती है लीला और दूसरा होता है चरित्र। तो ये दोनों लोग लीला और चरित्र के बीच के अंतर को समझते थे कि एक होता है कैरेक्टर और एक होती है लीला। मेरा तो प्रश्न अगर आपको लीला लगा परमात्मा श्री राम अगर लीला करने आए थे तो क्या उनके संपर्क में आने वाले सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे थे? नहीं, वो भी लीला का ही हिस्सा थे, वो भी लीला ही कर रहे थे। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या हम और आप सिर्फ आशुतोष राणा या राहुल गुर्जर ही अकेले एक्टर हैं? नहीं, अगर यहां पर अभिनय घटित हो रहा है, लीला घटित हो रही है, तो उस संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं वो उस लीला के पात्र हैं। वो उस दृष्टि में हमें ले जाना चाहते थे कि लीला को देखो और लीला के माध्यम से किसी चरित्र का कैरेक्टर एसेसिनेशन मत करो। तुम तो उस चरित्र से तुमको जो सीखना हो कि क्या त्याज्य है और क्या स्वीकार्य है, इस दिशा में यदि हम और आप बढ़ते चले जाएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि मेरे लिए तो ये एक किस्म का मिशन है। मैं ये मान के चलता हूँ। 24 वर्ष का अंतराल लिया था मैंने आखिरी प्ले किया था 2024 में, और जब हमने सोचा था कि अब जब करेंगे तो रामायण के साथ करेंगे, और आप विश्वास कीजिए मैनिफेस्टेशन इसको लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन हमारे बुजुर्गों ने हमें हमारे जन्म के साथ दिया हुआ है, हमने सिर्फ नाम दिया है उसको। वो ये कहते हैं कि तुम अभी करो, मैं तुमको कभी दूंगा। हमारी झंझट ये होती है कि मैं अभी करता हूं तो मुझे इसका प्रतिदान अभी चाहिए होता है, जबकि वो ये कहते हैं कि तुम अभी करो, मैं तुमको कभी दूंगा। और ये तय है कि वो कभी आपको देते हैं, लेकिन उस दौरान आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर निरंतर कार्य में कंसिस्टेंसी जिसको कहा जाता है, यदि उसे लगातार करते रहने की क्षमता है, तो आप विश्वास कीजिए आपका अभी किया हुआ फल आपको कभी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये पता नहीं कहां से कहां निकल गई बात, ये तो बात नहीं थी ना। मेरे साथ झंझट यही है मैम कि मैं मतलब मुंह मेरा रहता है, ये सिर्फ यंत्र है, जैसे ये यंत्र है कि मेरी आवाज को एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है, ऐसे ही हम और आप भी सब यंत्र हैं। हमारी ये आंखें, हमको लगता है कि हम देख रहे हैं ना। आपको क्या लगा मैंने प्रश्न किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट की थी। मैं इसलिए आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। मेरा ये मानना कि देखने वाला कोई और होता है, आंखें हमारे पास होती हैं। जी विशाल आज जयपुर से खासतौर से इस चर्चा के लिए चलकर आए हैं। विशाल उन लोगों में से हैं जो पहले दिन से हमारे राम को एक प्रेक्षक के तौर पे देख रहे हैं और अब वो हमारे राम के परिवार का हिस्सा है, एक प्रेक्षक के रूप में। जी। पहले तो सर आपको दंडवत प्रणाम, आप गुरु भी हैं, अग्रज भी हैं, और प्रिय भाई राहुल को भी मैं सादर दिल से बहुत प्रेम करता हूं सर इनसे, क्योंकि दिल्ली वासी होने के लिए मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं सर कि दिल्ली में जो नाट्य का जो अभी आज हम स्वरूप देख रहे हैं, जो थिएटर आज हम देखते हैं, उसका पूरा श्रेय राहुल गुर्जर जी को जाता है। मैं राहुल जी के साथ 2015-2016 से जुड़ा हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ कि सर आज जो हम थिएटर देखते हैं कि कहाँ हम पहले हम पास दे के लोगों को बुलाते थे, तब भी हमारी सीटें खाली रहती थी, परंतु अब मतलब लोग हृदय से आना चाहते हैं और नाटक देखना चाहते हैं। टिकट उपलब्ध नहीं हो पाती। जी सर, मैंने कहा अब टिकट उपलब्ध नहीं हो पाती, अब टिकट उपलब्ध नहीं हो पाती है। और जैसे सर आपने पिछली बार भी कहा था कि भाई आप कुछ लोगों को देना तो है ही सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग आए और इसका भागीदार बने, तो हम टिकट ले क्यों नहीं भेजते हैं।
और लोग नाराज हो जाते हैं कि टिकट महंगी है। हाँ सर, अब लेकिन वही समझाने का हमारा काम है कि यही एक तरीका है कि जिस तरह हम इस लोग कहते थे कि नाट्य कला एक डाइंग आर्ट है, बट आई डोंट थिंक सो नाउ। ऑल हैट्स ऑफ टू यू सर। एंड और आपका सर वापस से मंच पर आना तो एक मतलब एक बहुत बड़ा भेंट है हम सभी के लिए। हम सब दिल्ली वालों के लिए बोल रहा, अब तुम पूरे इंडिया में हम लोग ये प्ले कर रहे हैं। तो सर एक और बात कहनी थी आपसे, अभी हम कृपा की बात कर रहे थे यहाँ पे। अगर आपको ध्यान हो सर, 2 जून 2023 जयपुर शहर, मैं और आप महादेव गोविंद देव जी के मंदिर में हम लोग दर्शन कर रहे थे। और राहुल जी से मैं सर 1 हफ्ते पहले ही मैं मिला था, कोविड टाइम पे, जो अभी दीप्ति जी ने भी बताया, तो हम भी डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि वो ऐसा कुछ उनके मन में है। और राहुल जी, मैं आपको आज फिर बताता हूँ कि हम लोग मंदिर में गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे थे और वहाँ पर सर ने ऐसी कोई बात की कि तुमने कॉर्पोरेट लाइफ में इस तरह से मूछें क्यों रखी हुई हैं। तो मैंने कहा सर मैं भी एक छोटा सा प्ले कर रहा हूँ और उसमें रावण का मेरा एक छोटा सा रोल है जो मैं कर रहा हूँ। तब सर आपने वहाँ पर कहा था कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जीवन में रावण का रोल क्या मैं तो हर इंटरव्यू में कहता हूँ विशाल, ये भी तो बता दो कि हम क्यों मिले थे और कहाँ मिले थे। सर वो तो हमें एक कॉर्पोरेट जो मैं मतलब टाटा कॉर्पोरेट में मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ भाई, ये भी बताओ यार। सर बिल्कुल, सर मोटिवेशनल स्पीकर है और सर को लेकर मैं मेरा तो सौभाग्य था सर कि मैं आपको नहीं, और सर भी बड़े सारे सर यहाँ सारे मोटिवेट ही हो रहे हैं, क्योंकि ये एक आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि आपने कहा वापस यहाँ क्यों आते हैं सब। एक तो सर सबसे ज्यादा प्ले तो है ही, हमारे राम का पार्ट तो है ही, और उसके बाद जो आपसे लेके यहाँ जाते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैडम ने शायद 10 शो देखे, मैं 55-60 शो दे ही चुका हूँ, चाहे इधर बैठ के देखे हों चाहे पीछे बैठ के देखे हों। एक बार आपने कहा था कि जगह नहीं है तो भाई शक्ल से ही रावण सेना के लगते हो, यहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठ के बैठे। तो सर सबसे पहले तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तो सर है ही है, राहुल जी हैं, तरुण जी हैं, करण जी हैं, दीप्ति जी हैं, दिया जी हैं, इन सब का तो सर हमने हर जगह पर मतलब उनको संबोधन भी किया और उनको प्रशंसा भी दी है। पर मुझे लगता है कि सर यहाँ जो हमारे 123-124 क्रू के मेंबर हैं, आई थिंक वो प्रशंसा के पात्र हैं सर, क्योंकि हम भी थिएटर से जुड़े हुए हैं, पर मैंने कभी नहीं देखा कि सर इतना बड़ा सेट हम 20-22 सेकंड के अंदर आगे पीछे कर दें और पब्लिक को पता भी नहीं चलता कि सर ये क्या हो। आई थिंक वो बैक स्टेज हीरोज हैं, उनको भी मैं सर सबकी तरफ से नमस्कार करना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं सर जो वानर सेना में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, यहाँ भी और अलग अलग टीम्स भी हमने। विशाल, कितनी अच्छी बात से मुझे देखो कितना अद्भुत विचार मिला, मैं उसको कहना चाहता हूँ। ये जगत भी, इस मंच पर आप हम अभिनेताओं को देखते हैं लेकिन पीछे की सेटिंग नहीं देखते, और आज तक पीछे कोई टकराया नहीं, कोई गिरा नहीं, अंधेरे में सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कहीं ना कहीं ये जगत जो हमें पीछे बनाने वाले हैं वो अंधेरे में हमें टकराने नहीं देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम मंच के ऊपर अपने अभिनय को प्रभावित ना करें। तो बनाते वहाँ पे कहीं कोई बना रहा है तो ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, परमात्मा सदृश हैं कि भरोसे के, इनके विश्वास के दम पर हम अंधेरे में बढ़ते हुए चले जाते हैं। और आप विश्वास कीजिए, आज तक किसी चीज़ में हमारे सेटिंग वालों के उससे किसी भी चीज़ में आज तक टकराहट नहीं हुई, क्योंकि यदि हम वहाँ पर टकरा जाएंगे इनकी कुछ, और आज तक कभी इन्होंने अंधेरे में ये जिस चीज़ को जिस स्थान पर रखना होता है वो उस स्थान पर रखते हैं। तो ये तो अंधेरे में देखने में जो सिद्धस्त हो वो परमात्मा सदृश ही होता है। हम तो उजाले में नहीं देख पाते, हमें तो उजाले में दिखाई नहीं देता, और जो लोग अंधेरे में अपने काम को निपुणता के साथ करें तो ये तो चल ही रहा है उन परमात्मा सदृश चेतनाओं की दम के ऊपर, कि वो अंधेरे में यथा स्थान चीज़ों को रखते हैं, हमें सिर्फ जाकर प्रकाश में ठीक बैठना है। तो जो एरर होता है वो तब होता है जब हम प्रकाश में आके हम गड़बड़ करते हैं, अंधेरे में गड़बड़ नहीं होती। तो जो अंधेरे में, तो ये पूरी की पूरी बात है कि जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वो जो वहाँ पे हो रही है तो वहाँ गड़बड़ नहीं हो रही, जो गड़बड़ हो रही है वो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तो ये बहुत अच्छा विचार मुझे मिला, मैं लोभ संवरण नहीं कर पाया। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, या यहाँ पे बैठे हुए किसी और के लिए नहीं है, लेकिन ये मेरे विचार के लिए विचार था, जिसको मैंने लाउड थिंकिंग करके वापस अपने जहन में डाल दिया। राहुल जी को एक और मुझे धन्यवाद ये कहना है कि सर बचपन से जो हमने रामलीला देखी है उसमें, अगर मैं इन पर्टिकुलर रावण का रोल कहूँ या टीवी सीरियल में भी देखा है, तो जो उसमें रावण दिखाए गए हैं,
पर अब जो आप हमारे लिए रावण लेके आए हैं, मतलब सर ऐसे डैशिंग रावण, मतलब वहाँ पे ऐसे वो हंसते हुए रावण, तो आई थिंक वो स्वरूप एक है। और दूसरा सर जो कास्टिंग है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सबके अंदर, अगर मैं करण जी की बात करूँ तो उनमें देखिए सूर्य देव का बिल्कुल मतलब उनके अंदर दिखता है, मतलब जितना हैंडसम होना चाहिए सूर्य ऐसे ही होंगे अगर वो जन्म लें। सर मैं बिल्कुल, मैं जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई तब भी मैंने आपसे ही कहा था, तरुण जी हैं सर, इनमें तो दिखते ही हैं महादेव। मतलब मैं नहीं जानता कितने लोग जानते हैं कि नहीं कि राहुल भाई ने जब शिव जी का महादेव का रोल किया था, आई थिंक महाभारत नहीं रावण में सर शिव जी का रोल किया था। तो आप तो मैं कहना कि ये चाह रहा हूँ सर कि जो हमारी कास्टिंग भी है वो इतनी खूबसूरत है कि हर व्यक्ति उस रोल के लिए ना सिर्फ फिट है, परंतु जो नई जनरेशन है, जैसे जो मेरा प्रश्न है सर वो मैं बिटिया के थ्रू ही आपके लिए लाया था। तो वो प्रश्न ये था कि अगर रावण, पहले शो में भी वो आई सर, वो भी 3-4 शो देख चुकी है मेरी बिटिया, उसका प्रश्न ये था सर कि अगर रावण इतने अच्छे जो हमने दिखाया उनको रामायण में, तो रामलीला में जब मंचन होता है तो रावण दहन क्यों होता है? ये एक मैं बहुत बड़ा विचार आप तक सर छोड़ना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस पर सोचना भी चाहिए कि रामायण जब हम लोग रामलीला करते हैं उसमें रावण दहन क्यों दिया जाता है, जबकि रावण का चित्र जो हमने आपसे देखिए क्या है, वो बहुत ही आदरणीय है। और हम बाहर जाते हैं तो राम में तो है ही है, पर रावण में होके भी जाते हैं सर हम। मतलब इतने जितने भी हमने अभी तक शोज देखे हैं, और इस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब हमारे राम का जो रावण है उसकी राममय होने की यात्रा है। तो वो जो रावण दहन की जो आप बात कर रहे हैं वो परंपरा बड़ी नई है, मतलब तकरीबन 75 साल, हाँ 75-76 साल से हो रहे। लेकिन ये इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमें पापात्मा हमारे स्मरण में बना रहे तो पुण्यात्मा कहीं ना कहीं हमारे अचेतन में बने रहते हैं, परमात्मा बने रहते हैं। होता क्या है कि हम कंस को भूल जाते हैं, इसलिए भूलते भूलते हम कृष्ण को भी भूल जाते हैं। हम रावण को भूल जाते हैं, इसलिए भूलते भूलते हम परमात्मा राम को भी भूल जाते हैं। और हमारी जीवन में कई किस्म की विसंगतियां खड़ी होती हैं। तो रावण दहन मुझे लगता है जो बुजुर्गों ने अपने शुरू किया होगा वो सिर्फ इसलिए किया होगा कि तुम राम को हो सकता है कि याद करो या ना करो, लेकिन रावण को तुम अगर याद रखोगे तो राम तुम्हें अपने आप स्मरण में बने रहेंगे। और राम यदि स्मरण में बने हैं तो फिर उस रावण का दहन निश्चित रूप से होते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रावण कोई व्यक्ति तो था नहीं, रावण एक मानसिकता है। तो व्यक्तियों के मरने से मानसिकताएं थोड़ी मरती हैं, रावण कोई व्यक्ति थोड़ी है, रावण तो एक विचार है। तो व्यक्ति के समाप्त होने से क्या विचार समाप्त हो जाते हैं? तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों की अपेक्षा विचार और मानसिकताओं के शोधक रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम करो, इनके प्रति सजग रहो। अगर इसके प्रति सजग रहोगे तो समाज के अंदर रावणत्व तो नहीं आएगा, रामत्व ही आएगा। लेकिन झंझट ये होती है कि अब जैसे बड़ा मैंने अभी किसी ने पढ़ा कि रावण दहन के लिए किसी ने लिखा, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने ये लिखा कि भाई एक रावण को जलाने के लिए 1000 रावण जा रहे हैं। तो इसलिए जलाने की प्रक्रिया तो मुझे बड़ी बात उनकी विचारनी लगी। मुझे लगा कि देखो इन्होंने कितनी बारीकी से इन्होंने हमारे चित्त के ऊपर स्मरण करवाने के लिए चोट की कि रावण को तो राम ही जला सकते हैं। राम बनना और राम होना दो स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तो राम हम बनते ही इसलिए हैं ताकि हम राम हो सकें, रावण हम बनते ही इसलिए हैं ताकि शत्रु के राम को, अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। पूज्य तुलसीदास जी ने बात कर दी कि राम को चाहे तुम किसी भी भाव से भजो, राम का संपर्क आपके चित्त को निशंक करेगा और आपके चित्त को शुद्ध करेगा। आप उनको किसी भी, आप ये पूरी की पूरी यात्रा या तो राम तक जाने की यात्रा है, या राम से या तो लोग राम की तरफ भाग रहे हैं या राम से भाग रहे हैं। बाकी इसके अलावा और हो क्या रहा है इस जगत में? कुछ लोग मिलेंगे जो राम की तरफ भागते हुए मिलेंगे, और कुछ लोग मिलेंगे, एक वर्ग खड़ा हो जाएगा जो राम की तरफ से भागता मिलेगा, जो राम से भागता मिलेगा। तो लेकिन एक्सेस में पूरा का पूरा जो खेल है वो वही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए वो दहन की प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है। हालांकि ये शास्त्रीय बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी वैचारिक बात मैं कर रहा हूं।
ये तो सर मतलब एक थॉट है कि जैसे भी आपने कहा ना कि रावण के थ्रू अब हम राम को जानना चाह रहे हैं, तभी रावण दहन हो रहा है कि भैया राम भूल जाओगे, भगवान राम भूल जाओगे, पर रावण याद रखो। हाँ, क्योंकि मतलब एक लोग छोटे से अक्सर बच्चे की अक्सर भाव रावण में को आपको भूल क्या जाते हैं, मतलब यानी दुष्कर्मों को भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, दुष्टात्माओं को भूल जाते हैं तो हम पुण्यात्माओं को भी भूलने की आदत हो जाती है। हम जब कष्ट में होते हैं तभी हम हमारा इष्ट याद आता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है महाभारत का कि कुंती जी जब से युद्ध समाप्त हो गया तो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के पास गए और उन्होंने बुआ को चरण स्पर्श किए तो बुआ ने कहा कि कृष्ण सिर्फ एक विनती है, तुमने सब दिया, तुम हमें कष्ट से मुक्त करो, हमें हमेशा कष्ट में रखो। तो उन्होंने कहा बुआ आप बड़ी अजीब बात कर रही हैं, विचित्र बात कर रही हैं, आपको क्यों कष्ट में रखूं? मैं तो यहाँ से आपको कष्ट से मुक्ति के लिए आया हूं। बोले नहीं कृष्ण, बोले मनुष्य की प्रकृति होती है कि कष्ट की विस्मृति के साथ ही इष्ट भी अपने आप विस्मृत हो जाता है। तो हम कष्ट में थे इसलिए तुम हमारी लगातार स्मृति में बने रहे कृष्ण, तो हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी स्मृति में बने रहो। तो अगर उसके लिए मेरे जीवन में कष्टों को भी मुझे स्वीकार करना पड़े तो मैं उसे स्वीकार करूंगी। तो ये जो कष्ट और इष्ट का, अनिष्ट और इष्ट का जो सांगोपांग है, ये जो अमृत योग है, वो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने हमें इसीलिए बताया है कि जीवन में जो बाधाएं आती हैं तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि बाधक को बाधक मानते हो या बाधक को साधक में रूपांतरित कर लेते हो। समस्या आती है तो समस्या के गर्भ से ही समाधान का जन्म होता है। तो आप विश्वास कीजिए जितने भी सफल लोग हैं जीवन में, उन्होंने समस्याओं को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके गर्भ में समाधान छिपा हुआ था। तो इसलिए कष्ट को स्वीकार किया क्योंकि उसके अंतस में कहीं ना कहीं इष्ट छिपे हुए थे। तो जब हम अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए इष्ट से प्रार्थना करते हैं ताकि हम कष्ट से मुक्त हो सकें, तो ये जो कष्ट, इष्ट और अभिष्ट की जो बात है वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमारा जीवन अनिष्ट के मार्ग पर ना चले। कविता पाठ हो गया सर, मैम आपके माध्यम से हमें कविता पाठ सुनने को कुछ मिला। सवाल अब क्विक ले लेंगे। हो गया सर। सवाल बस एक छोटा सा एक और है, बस सर राहुल जी के लिए है कि आप इस कैरेक्टर जो भी आप पोर्ट्रे कर रहे हैं भगवान राम, श्री राम का रोल, जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप उससे बाहर, ये मेरा एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन रोल है कि आप पूरा समय उसमें रहें और जब बाहर आए तो उससे आप बाहर कैसे निकल पाते हैं? मतलब मैं आशुतोष सर से भी पूछ सकता हूँ कि आप एक खलनायक के उससे कैसे बाहर आते हैं, पर एक नायक होने के बाद भी अब जब जीवन में आप लोगों के साथ हम सब से भी मिलते हैं तो उससे आप बाहर कैसे आते हैं, तो उस कैरेक्टर से बाहर कैसे निकल पाते हैं और वापस कैसे आते हैं उसके अंदर? ये एक इतना कोई लवर में जाना इतना कोई सक्षम एक्टर नहीं हूं कि मैं निकल पाऊं या ना निकल पाऊं या मैं उसको छोड़ दूं या ना छोड़ पाऊं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं कि मैं निकल पाता हूं कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता ऑनेस्टली। नहीं, निकलना क्यों चाहें? नहीं मतलब राम नहीं क्यों निकले? you're right। हम घुसे ही इसलिए कि ताकि हम जीवन भर घुसे रहें। और पता है इसमें विशाल सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कैरेक्टर अगर आप कहते हो तो ये कैरेक्टर ऐसे हैं, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस डोर के अंदर आऊं और मैं उनको धारण कर लूं और यहां से निकलते हुए उनको छोड़ जाऊं। आई एम नॉट दैट केपेबल बॉस। अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर 24 घंटे है। और ये आई थिंक बच्चे ज़्यादा बता पाएंगे, मुझे नहीं पता, या लोग ज़्यादा बता पाएंगे जिनसे मैं मिलता हूँ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करता हूँ। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई गेट आउट ऑफ इट, नीदर डू आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। बट पॉइंट इज कि इवन इफ आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, आई एम नॉट दैट केपेबल कि मैं उसको निकल पाऊँ इससे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ राम के बारे में है, रावण के बारे में नहीं। बिकॉज यू आर अ केपेबल एक्टर, मैंने राम से बिकॉज यू आर अ वेरी केपेबल एक्टर। ये कोई भी रोल को छोड़ के अभी डॉन 3 कर रहे हैं भैया, सो अब डॉन 3 में कोई एक नया किरदार निभा रहे हैं। 8 पिक्चरें जैसे भैया ने बताई, फिल्म्स रिलीज हुई हैं 6 महीने में, तो मतलब ही हैज दैट पावर एंड नैग टू स्विच। और ये मुकम्मल एक्टर है। अगर एक्टर में 50 वर्टिकल्स होते हैं तो ये 50 के 50 में सक्षम है। हम तो 10 नहीं कर पाते। हम छोटे भाई की बात में एक बात और जोड़ देते हैं कि एक्टिंग में मुकम्मल जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं, हमें लगता है ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस, एक जर्नी है, ये निरंतर यात्रा है, इसका कोई गंतव्य नहीं होता। मैम सर अपनी बात का अंत करते हुए सर एक ले, वो सर, महिला एक ले। कुछ सर, सवाल वो पूछना चाहती आपके जितने भी पंचतंत्र वन के सर जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि एक ही सर पंक्ति है, अब आ गई तो सर कहनी पड़ेगी कि
जीवन में शौर्य कभी समाप्त हो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, और जीवन में कभी उत्साह खत्म हो जाए तो श्री आशुतोष राणा जी को सुनो। हमारे जीवन को अतोत्साहित और करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। नमस्कार सर, मैं दिल्ली थिएटर से हूँ, हिंदुस्तानी नाटक यहाँ पे दिल्ली में हिंदी थिएटर करती हूँ, एंड आई एम मैरिड टू अ साउथ इंडियन। तो बहुत सारे नाटक होते हैं जो मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम नहीं देखो, तुम्हें नहीं समझ आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का या गीतांजलि श्री जी का, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हिंदी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एंड ही इज़ फ्रॉम इंडियन नेवी। तो जब मिसेस त्रिपाठी और एडमिरल त्रिपाठी ने ऑर्गेनाइज करा शो, हम दोनों देखने आए, तो मुझे लग रहा था कि चले जाएंगे अभी 1 घंटे में, मैं तो बैठ के देखूंगी। मैं फिर भी एक कॉल के लिए बाहर चली गई। ही वॉज देयर थ्रू आउट, एंड इन द एंड आई आस्क्ड हिम कि समझ आया? ही सेड बहुत अच्छे से। तो द कैरेक्टर्स इतने ट्रूथफुली परफॉर्म करे गए हैं कि एक एक इमोशन समझ आ रहा है, बिकॉज आई एम श्योर उसको बहुत सारी चीज़ें हिंदी में कुछ वर्ड्स नहीं समझ आए होंगे, बट इट लीव्स सच एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। और एंटरटेनमेंट भी है, मॉरल वैल्यूज़ भी है, इतने इमोशंस ट्रूथफुली फील करे जा रहे हैं कि हर लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर इस नाटक में। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल कि लोग क्यों देखने आ रहे हैं। एंड ये पूरी फैमिली के लिए, मतलब हम बाहर निकले तो उसके बाद आर ओनली डिस्कशन वॉज कि हाँ हमें अपनी डॉटर को लेकर आना है इसको देखने के लिए, क्योंकि करंट जनरेशन इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न कल्चर से कि हमारा हिस्ट्री और कल्चर उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमें जैसे हमारे पेरेंट्स टीवी पे दिखाते थे रामायण महाभारत, उनके लिए वो भी नहीं है, क्योंकि जो हम टीवी पे भी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज्ड है और बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। तो आई फील ये प्ले हर एक जनरेशन को देखना चाहिए, हर एक फैमिली मेम्बर को, क्योंकि द मॉरल वैल्यूज आर व्हाट वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड फॉर एवरीबडी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर क्रिएटिंग दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। जय श्री राम, मेरा नाम सौरभ मित्तल है और मैं आपके शो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, 3 बार मैंने देखा है, पर मन करता है बार बार आके देखूँ। तो नो डाउट जो भी परफॉर्मेंसेस हैं सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बहुत भावुक करते हैं, सब कुछ है, बट कुछ एक कन्फ्यूजन माइंड में चलती है। वो कन्फ्यूजन है मिथ और हिस्ट्री को लेके। वास्तव में रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था इतिहास के रूप में। समय के साथ अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, भावनाओं, समय के हिसाब से अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन करके लिखा। मुझे लगता है कि जो बाद के वर्जन्स हैं वो माइथोलॉजी हैं और जो वाल्मीकि रामायण ने लिखा है वो हिस्ट्री है। तो आपने इसको किस तरह से देखा है? आपने इसको हिस्टोरिकल रावण की तरह से देखा है या माइथोलॉजिकल रावण की तरह से देखा है? क्योंकि इतने वर्टिकल्स हिस्ट्री वाले रामायण में तो नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं पूर्ण रूप से इतिहास ही मानता हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि आपको जब रावण का किरदार, चूँकि आपने रावण को मेंशन किया है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो रावण की विद्वत्ता, रावण की भक्ति, रावण का समर्पण अपने इष्ट के प्रति भी और नारायण के रूप में अपने अनिष्ट के प्रति भी, अगर उस तीव्रता को अगर हम और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वैसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि जिसे आप सिर्फ कल्पना या मिथ के तौर पे आप कर सकें। तो मेरा अपना ये मानना है कि चूंकि मैं उस घटना में और उस पूरे परिदृश्य में मेरे पास उन चीज़ों के तारीख वाइज तो कोई साक्ष्य नहीं होंगे, लेकिन विचारों के हिसाब से मैं इन साक्ष्यों को इसलिए मानता हूँ कि देखिए, हमारी और आपकी यात्रा और कथा, हमारे और आपके जाने के बाद सिर्फ परिवार भी सिर्फ हमको पुण्यतिथि और जयंती पे याद करता है, लेकिन अगर एक ये कथा युगों की सीमाओं को तोड़कर लगातार आज भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये वो कथा है जिसमें सबकी व्यथाएं समाहित हैं। और अगर सबकी व्यथाएं समाहित हों तो वो विश्वास कीजिए कि वो पुराण नहीं हो सकता, वो तो इतिहास ही हो सकता है। तो मेरा अपना ये मानना है। और दूसरा एक और विचार मैं आपको देता हूँ, इसके ऊपर विचार कीजिएगा कि कल्पनाओं को भी जन्म लेने के लिए सत्य की भूमि की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी ऐसी चीज़ की कल्पना कीजिए जिसको ना आपने देखा हो, ना सुना हो, ना पढ़ा हो, ना महसूस किया हो, तो आप क्या कल्पना करेंगे? मैं कहूँ कि ऐसा पक्षी बताइए,
तो आप ये कहेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं कि उसके पंख गरुड़ों के जैसे हैं, उसका मुंह जो है वो शेर के जैसा है, उसके पैर जो हैं वो लहरा के चलता है, उसके पैर बतख के जैसे हैं, उसकी आंखें जो है वो हाथी के जैसी हैं, उसके पास शेर के मुंह में तो ये सारे आपने प्रतिमान देखे हुए हैं। आपने उनको इकट्ठा करके एक आपने ये कह दिया कि साहब ये काल्पनिक चीज खड़ी हो गई। लेकिन अगर देखेंगे तो उस कल्पना के जन्म में भी सत्य के धरातल से ही उसका जन्म हुआ है। तो मेरा अपना ये मानना है कि दुनिया में, जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है, प्रत्येक चीज का जो जन्म होता है वो सत्य के गर्भ से होता है। यहां तक कि असत्य को भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए सत्य के मखौटे लगाने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस जगत में असत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए अगर उसको प्रतिष्ठित होना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो वो सत्य का मुखौटा या मास्क लगा के बैठेगा तो लोग उसे सत्य के रूप में पूजने लगेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि सत्य के बिना इस चीज में कोई मतलब इस संभव ही नहीं है हमारा और आपका जीवन, जैसा अगर देखा जाए। दूसरा मेरा अपना मानना है कि पूज्य वाल्मीकि जी ने दोनों के दृष्टिकोण में, पूज्य तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के, जो मेरी अपनी सीमित समझ है उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि वो वाल्मीकि जी एक ऐसे राजा की कहानी लिखते हैं जो ईश्वर है, और तुलसीदास जी का दृष्टिकोण ये है कि वो एक ऐसे ईश्वर की कहानी लिख रहे हैं जो राजा है। तो एक में ज्ञान है और दूसरे में भक्ति है। तो एक ज्ञान मार्गी है और दूसरा भक्ति मार्गी है। तो पहले वाल्मीकि जी में अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान को आगे लेके चलते हैं, भक्ति उसका अनुसरण करती है। और तुलसीदास जी के लेके जाएंगे तो देखेंगे कि वो भक्ति को आगे लेके चलते हैं और ज्ञान उनका अनुसरण करता है। तो मैं उस दृष्टिकोण से इसको देखता हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों ही, मैं उसको क्षेपक नहीं मानता, मैं ये मान के ही नहीं चलता। मेरे धर्म में इतनी शक्ति है। होता क्या है कि ठेस हमको लगती है और हम कहते हैं कि धर्म को ठेस लग गई। धर्म आपके जितना कमजोर नहीं है, टूटते आप हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म टूट रहा है। धर्म आपके जितना सीमित नहीं है, वो तो आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों को बनाने का काम करता है। तुम अपने टूटन को धर्म की टूटन से जोड़ रहे हो, तुम अपने ऊपर की गई चोट को धर्म के ऊपर की गई चोट से किसी बात कर रहे हो। तो धर्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं, बुजुर्ग मतलब परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण, परशुराम जी, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, या आज कालांतर में आने वाले हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो हमें यही बताते हैं कि बेटा तुम्हारी दृष्टि की सीमा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि की सीमा होने का मतलब सृष्टि की सीमा होना नहीं होता। तो तुमको सिर्फ इतना दिख रहा है, कितना दिख रहा है? बोले इतना दिख रहा है कि सामने ऑडिटोरियम में सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। आप कहेंगे आशुतोष राणा आप झूठ बोल रहे हैं, नीली कुर्सियां कह रहे हैं आप, गलत बात है। यहाँ तो सफेद सोफे लगे हुए हैं और कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हैं और कुछ लोग आपके सेट के ऊपर बैठे हैं, और इतने यहाँ पे इतने लोग नहीं, इतने सारे लोग हैं और गलत बोल रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप भी सत्य बोल रहे हैं, मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। अंतर इतना है कि मेरे सत्य को जानने के लिए आपको मेरे साथ होना पड़ेगा, मेरे सामने नहीं, और आपके सत्य को जानने के लिए मुझे आपके साथ होना पड़ेगा, मेरे सामने नहीं। झंझट ये है कि हम आमने सामने होकर खड़े होकर हम साथ में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो सामने नहीं साथ में होने की बात करते हैं कि जैसे ही साथ में आओगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे यही सृष्टि है। आप भी सत्य बोल रहे हैं और मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलता हूँ। तो एक का ज्ञान आगे चल रहा है, भक्ति पीछे है, दूसरे की भक्ति आगे चल रही है, ज्ञान पीछे है। और ये दोनों चीज़ें हमको और आपको लोगों को चाहिए। ज्ञान जो विषय है वो योगियों का विषय है, लेकिन हम और आप भोगी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं। हमारे लिए भक्ति का मार्ग सुगम मार्ग होता है कि एक चीज़ को पकड़ लो, उसको पकड़ते चले जाओ और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो ज्ञान कहता है पहले मैं तुम्हें जानूंगा तब तुम्हें मानूंगा, और भक्ति कहती है मैं तुम्हें मानता हूं, जान अपने आप जाऊंगा। तो अंतर सिर्फ इतना है कि एक कहता है कि जान के मानूंगा और दूसरा कहता है मैं मान के जान लूंगा। सिर्फ इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब ये निर्भर करता है आपकी सुगमता के मार्ग पर। मेरे लिए मैं भक्ति प्रधान व्यक्ति हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे लिए मेरी प्रार्थना मेरी औषधि है।
प्रार्थना मेरी समस्त समस्याओं का निवारण है, क्योंकि मैं गुरु कृपा में अखंड विश्वास करता हूं कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी महाराज की कृपा पे मैं अखंड विश्वास करता हूं। और मेरा ये मानना है कि समर्थ गुरु के श्री चरणों में की गई प्रार्थना फलित होती है, फलित होती है, हितकारी होगी। अब आप प्रिय के चक्कर में पड़े। गुरु का सौदा प्रिय का नहीं होता, गुरु का सौदा हितकारी का सौदा होता है कि मैं तुम्हारा हित का करूंगा, आवश्यक नहीं कि तुम्हारा। हम क्या करते हैं कि जो प्रिय है वो हमें हितकारी है ना, उनकी दृष्टि में उन्नत दृष्टि होती है। परमात्मा हो या गुरु हो, कोई भी हो, वो ये कहते हैं कि नहीं, आवश्यक नहीं है कि जो तुम्हें प्रिय है वो तुम्हारे लिए हितकारी हो, और ये भी आवश्यक नहीं कि जो तुम्हारे लिए हितकर हो वो तुम्हें प्रिय हो। और मैं यहाँ पे तुम्हारी सफलता के लिए नहीं, तुम्हारे सुख के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारे प्रिय के लिए नहीं, तुम्हारे हित के लिए बैठा हूँ। तो हम सरेंडर वाले व्यक्ति हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि जब हमने कि मतलब मुझे डूबने का डर भी हो मगर कैसे, कश्ती तेरी, मौजें तेरी, दरिया तेरा, लहरें तेरी और मैं भी तेरा। क्या बात है। तो मैं उस मानसिकता का व्यक्ति हूं। अब उसमें कभी वो विद्वत्ता अगर दिखवा देते होंगे तो वो उनकी लीला है, उनकी कृपा है कि वो चाहते हैं कि ज्ञान आगे चले तो ज्ञान कभी कभी आगे हो जाता है। वो चाहते हैं कि भक्ति आगे चले तो भक्ति आगे हो जाती है। तो ये उनका है, मेरा अपना ये मानना है, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। तो मैं विशुद्ध रूप में समर्पित चेतना हूं और मेरा अखंड विश्वास है कि आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति का नाम, जब सफल लोगों के हम नाम लेते हैं ना और हम कहते हैं वो कितने सफल हैं, हम उनका निरंतर नाम ले रहे हैं तो हमारे नाम लेने से वो स्मरणीय हो गए और उनकी स्मरणीयता कहीं ना कहीं सफलता के रूप में आ गई। जब आप हमें देखते हैं तो हम दर्शनीय हो जाते हैं, जब आप हमें सराहते हैं तो हम सराहनीय हो जाते हैं। तो नाम जप में या किसी भी किस्म की, जिसको आप ये कहें कि भक्ति का मार्ग मेरे लिए बड़ा सुगम मार्ग है और मैं तो उस मार्ग पे चलता हूँ कि कभी भी कोई संकट आए, बैठे हैं तो नाम की यात्रा कर रहे हैं तो नाम ही जप लो, खाली समय है तो नाम ही जप लो। तो मैं उस व्यक्ति में विश्वास रखता हूँ। और रही बात आपके द्वारा इस रावण की, तो मैं विशुद्ध रूप से आप बताएंगे, क्योंकि अभिनेता को तो हर अभिनेता को अपना काम अच्छा लगता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि काम तब तक अभिनेता का होता है जब तक वो दर्शक तक नहीं पहुंचा, और जिस पल वो दर्शक तक पहुंच गया फिर वो अभिनेता का नहीं रहता, वो दर्शक का हो जाता है। जी प्रणाम दादा। जैसे हम लोग ने जो रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी, उसमें अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण का कैरेक्टर प्ले किया था, तो शायद जो उस जनरेशन के लोग हैं आज भी उनको बहुत अच्छी तरीके से पहचानते काम हैं। किया था उन्होंने। तो उसी तरीके से जो आज की जनरेशन है वो आपका जो प्ले देख रहे हैं वो आपको भी उतनी ही शिद्दत से याद रखेंगे जिस तरीके से अरविंद त्रिवेदी जी को हम लोग भी आज याद रखते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तीसरी बार आपके यहाँ आ रही हूँ आपको देखने के लिए, और मेरी उम्मीद है कि मैं इसी तरीके से कई बार आपसे मुलाकात करूंगी। तो दादा मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने जैसे रावण का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो आप राम जी से क्या प्रश्न करना चाहेंगे? मैं राम जी से कोई प्रश्न नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि राम का सानिध्य ही आपके समस्त प्रश्नों का समापन करता है। तो जब अगर आप देखेंगे कि रावण जब राम जी के संपर्क में आया तो फिर उसके पास कोई प्रश्न नहीं बचे थे, वो तो अपने प्रशांत होने की दिशा में बढ़ गया था, और उसके सारे के सारे 10 दिनों तक उनके बीच में युद्ध हुआ है, राम और रावण। कहा जाता है कि 84 दिन लंका के मैदान में युद्ध हुआ, और जब मेघनाथ के वध के पश्चात रावण पहली बार 75वें दिन मैदान में उतरा है, और 10 दिन तक ये दोनों राम रावण की जो चेतना है वो संघर्ष करती रही। मैंने राम राज्य में इसको लिखा हुआ है। और उन 10 दिनों में राम ने, विभीषण के मन में 50 सवाल खड़े हुए कि रावण रति विरथ रघुवीरा, आप कैसे लड़ेंगे, कैसे करेंगे, और आप इसको समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जिस दिन अंतिम दिन समाप्त करने के पहले रात में परमात्मा श्री राम ने जो विभीषण को ज्ञान दिया, जैसे विभीषण गीता के नाम से उल्लिखित है, तब वो बताते हैं कि ये इन 9 दिनों में मैंने क्या किया है।
और रावण इस बात को भी कोई समझ नहीं रहा था, सिर्फ रावण इस बात को समझ रहा था कि राम क्या कर रहे हैं, कि मेरे अंदर व्याप्त जितने भी विकार हैं, लोभ है, अमर्ष है, मत्सर है, कलशय है, ये सारी चीजें निकाल के ड्रेन आउट कर रहे हैं ताकि वो मुझे प्रशांत कर दें, क्योंकि हमारे विचार ही हैं जो हमें जीवित रखते हैं। तो आपको जो विचार शून्य की स्थिति में लेके आने का जो मेरा मानना है, तो मेरे लिए जितने भी सवाल थे वो मैंने रामराज्य में उनके साथ किए और उन्होंने ही अपने तमाम उत्तर रामराज्य में दिलवा दिए मुझसे किताब में। तो मैं चाहूंगा कि उस किताब को समय निकाल कर अवश्य पढ़ूंगी। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राम का संपर्क और सानिध्य जो होता है वो आपको प्रशांत करता है, प्रश्न शून्य करता है। और मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ कि मेरे जीवन के समस्त प्रश्न समाप्त हो जाएं, ताकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे दुक्कम, बार बार आना, बार बार जाना और बार बार माँ के 9 मास गर्भ में रहने की व्यवस्था से ही मुक्ति मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।